ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 1। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो फिर एक नया दिन अर्थ पे एक नई शुरुआत के साथ। सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। तो आप सबको याद होगा, हम सबने देखा था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और बीस्ट गोहान के बीच एक इंटेंस बैटल हुआ था। बैटल कंप्लीट होने के बाद सभी सी फाइटर्स वापस अर्थ पे आ गए थे। सो अभी हम देखने वाले हैं कि आगे कहानी में क्या होगा। सो कहानी शुरू होती है अर्थ से और सबसे पहले हम सब देखते हैं गोहान और वेडल को। गोहान अपनी रिसर्च कर रहा था। वेडल गोहान के पास आती है और कहती है गोहान काफी देर से काम कर रहा है तो अभी उसे ब्रेक लेना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद गोहान को सोचने लगता है और कहता है उसका काम खत्म होने वाला है, उसके बाद वो आराम करेगा। इसके बाद हम सब देखते हैं पिकोलो और पैन को। पिकोलो पैन को ट्रेनिंग करा रहा था। पैन ने उड़ना सीख लिया था तो अभी उसके अगले स्टेप की पारी थी और उसका अगला स्टेप होने वाला था की अटैक सीखना। पर ऑब्वियसली ये पैन के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था बिकॉज ये काफी मुश्किल होता है। पैन बहुत कोशिश करती है पर उससे की अटैक नहीं बनते। पिकोलो देखता है पैन बहुत कोशिश कर रही है, अपने आप को बहुत ज्यादा ही पुश कर रही है, तो पिकोलो पैन को एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए बोलता है। पिकोलो और पैन आपस में बात करने लगते हैं। पैन कहती है पता नहीं वो कब की ब्लास्ट बनाना सीख पाएगी। पिकोलो बताते हैं कि इतना आसान नहीं होगा, ये पैन की ट्रेनिंग का ऐसा स्टेप है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इसे सीखने में बहुत टाइम लगता है। इसे सीखने के बाद पैन को अपनी आगे की ट्रेनिंग में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। सो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद पैन अपनी आगे की ट्रेनिंग फिर से शुरू कर देती है। इसके बाद कहानी आती है एक अननोन जगह पे। कुछ मिस्टीरियस लोग थे जो गोहान और सेलमैक्स की फाइट को देख रहे थे और उसे एनालाइज कर रहे थे। वो सब देख रहे थे कि सेलमैक्स में ऐसी क्या कमी थी कि वो गोहान को हराने में नाकामयाब रहा और गोहान के अंदर ऐसी क्या ताकत थी कि उसने सेलमैक्स को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हरा दिया। इस बैटल को देखने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है कि सेलमैक्स कंप्लीट नहीं था, इसलिए वो कमजोर पड़ गया। अगर सेलमैक्स कंप्लीट होता तो गोहान चाहकर भी उसे नहीं हरा पाता। आपको याद होगा अकीरा टोरियामा सर ने भी कुछ ऐसा ही बोला था। अभी इन लोगों को सेलमैक्स की कमजोरी पता चल गई थी, लेकिन इन्हें सेलमैक्स से क्या मतलब था और ये आगे क्या करने वाले थे ये हमें अभी नहीं बताया जाता। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है पिकोलो और पैन पे। पैन ने फाइनली की अटैक बनाना सीख लिया था। जैसे ही की अटैक बनता है पैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और गलती से इस की ब्लास्ट को सिटी की तरफ डाइवर्ट कर देती है। पैन बहुत ज्यादा डर जाती है पर इतने में गोहान वहाँ पे आ जाता है और इस वाले की ब्लास्ट को स्पेस की तरफ डाइवर्ट कर देता है। गोहान पैन से कहता है कि वो काफी जल्दी डेवलप कर रही है। इवन कोटेन को भी की ब्लास्ट सीखने में उससे ज्यादा टाइम लगा था। पिकोलो गोहान को देख के हंसते हैं और कहते हैं तो तुम टाइम निकाल के अपनी बेटी की प्रोग्रेस देखने आए हो। गोहान इस बात पे कहता है हाँ ये भी एक रीजन है। पिकोलो पूछते हैं तो फिर मेन रीजन क्या है और गोहान बताता है वो खुद भी ट्रेनिंग करने आया है। पिकोलो फिर से हंसते हैं और कहते हैं आज तक गोहान ने अपनी ट्रेनिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, तो गोहान के इस चेंज के पीछे असल रीजन क्या है। गोहान इस बात पे बताता है जब से उसने इस न्यू पावर को एक्वायर किया है तब से उसके माइंड में एक बात बैठ गई है, अगर हमें कोई पावर मिलती है तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। पहले भी गोहान को कई पावर अप्स मिले थे पर गोहान ने उस पावर की बिल्कुल भी कदर नहीं की। रिजल्ट क्या निकला, हर बार अर्थ पे कोई ना कोई मुसीबत आती और गोहान कुछ नहीं कर पाता। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर गोहान को ये पावर मिली है तो गोहान इसकी कदर करेगा, वो रोज ट्रेनिंग करेगा और अपने आप को और ज्यादा केपेबल फाइटर बनाएगा, क्योंकि कहना मुश्किल है कब कोई नया खतरा आ जाए। सो पिकोलो गोहान और पैन एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। सबसे पहले पिकोलो और गोहान पैन को ट्रेनिंग कराते हैं और उसके बाद पैन पिकोलो और गोहान को फाइट करता देखती है और उससे काफी कुछ सीखती है। अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद ये तीनों बातें करने लगते हैं। पिकोलो पूछते हैं कि गोकू दिखाई नहीं दे रहा, जबकि ट्रेनिंग के लिए वो सबसे आगे रहता है। इस बात पे गोहान बताता है कि डैड हमेशा ट्रेनिंग करते हैं, मॉम और गोटेन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि इस बार वो मॉम और गोटेन को टाइम देंगे। और विजिटा भी ट्रेनिंग करने के बजाय पुलमा, ट्रंक्स और बुला के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। इसके बाद कहानी आती है गोकू पे, जो चीची और गोटेन के साथ शॉपिंग पे आया था, पर उसे शॉपिंग करने में कहाँ मजा आने वाला था। गोकू ने सोचा था वो थोड़ा टाइम चीची को देगा और उसके बाद गोटेन के साथ एक छोटा सा बैटल करेगा, फिर आराम से खाना खाएगा और मस्त आराम करेगा। पर उसे कहाँ पता था कि लड़कियों की शॉपिंग के साथ काफी गहरी दोस्ती होती है, तो गोकू कितनी देर के लिए यहाँ पे फंस गया था ये कहना काफी मुश्किल था। इसके बाद कहानी आती है विजिटा पे। पुला अपनी मॉम की इन्वेंशंस के बारे में अपने डैड को काफी कुछ बता रही थी। हालांकि विजिटा को कुछ भी समझ नहीं आता कि बुला क्या कह रही है, पर वो प्रिटेंड करता है कि वो सब कुछ समझ रहा है। साइड में ट्रंक्स पढ़ाई कर रहा था पर पढ़ते पढ़ते बोर हो गया था। विजिटा एक स्टेयर देता है तो ट्रंक्स अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस करने लगता है। पुलमा आती है, तीनों को ऐसे देखती है तो काफी खुश हो जाती है, खुद भी जाके ज्वाइन करती है। अब ये कहना भी मुश्किल था कि विजिटा कितनी देर के लिए फंस गया था। इसके बाद कहानी फिर से उसी अननोन जगह पे आती है और हमें बताया जाता है ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर थी जो गोहान और सेलमैक्स के बैटल को एनालाइज कर रही थी वो भी एक साइंटिस्ट थी। इसका नाम था डॉक्टर फ्लेयर और इसका एक ही इंटेंशन था गोहान से बदला लेना और पूरी दुनिया पे राज करना। ये एक जीनियस साइंटिस्ट थी जो टेक और एलियन डीएनए को कंबाइन करने में एक्सपर्ट थी। डॉक्टर फ्लेयर का एक साथी उनसे मिलने आता है और पूछता है उनका अगला प्रोजेक्ट कब शुरू होगा। डॉक्टर फ्लेयर बताती है सभी तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, मेरा एंड्रॉइड डेटा कलेक्ट करके आता ही होगा। डॉक्टर फ्लेयर ने अपने एक एंड्रॉइड को उस जगह पे भेजा था जहाँ सेलमैक्स और गोहान की फाइट हुई थी रेड रिबन आर्मी के हेडक्वार्टर्स में। अब ये एंड्रॉइड किस तरह का डेटा कलेक्ट करके डॉक्टर फ्लेयर
फ्लेयर को देने वाला था, ये बात तो बस डॉक्टर फ्लेयर ही जानती थी। फाइनली एंड्रॉइड डॉक्टर फ्लेयर के पास आ जाता है और डॉक्टर फ्लेयर अपना काम शुरू कर देती है। फ्लेयर कहती है दुनिया में कितने पागल भरे पड़े हैं ना, डॉक्टर हीडो ने इतना पावरफुल मॉन्स्टर बनाया लेकिन उसका क्या ही फायदा हुआ। डॉक्टर हीडो चाहता तो अपनी जानकारी से क्या कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे बेवकूफ हमारी मदद जरूर कर जाते हैं। ये बंदा पूछता है तो क्या आप वही करने वाली हैं जो मैं सोच रहा हूँ? फ्लेयर बताती है बिल्कुल, ऐसे सेलमेक्स को बनाने का क्या फायदा जिसमें परफेक्शन ही ना हो, वो परफेक्शन हम बनाएंगे। एक दिन ऐसे ही बीत जाता है और इसके बाद कहानी आती है गोकू और वेजिटा पे। आखिरकार दोनों सीएंस को ट्रेनिंग करने का मौका मिल गया था। दोनों सीएंस सिटी से थोड़ा दूर आते हैं और अपनी बेस फॉर्म में एक छोटा सा बैटल करते हैं। ज्यादा अपने आप को पुश नहीं करते वरना प्लेनेट पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता। अपना बैटल कंप्लीट करने के बाद गोकू और वेजिटा आपस में बातें करने लगते हैं। गोकू कहता है कि एक बात उसे समझ नहीं आती, जब भी अर्थ पे कोई खतरा आता है तो उस खतरे को खत्म करने में सभी सी फाइटर्स को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर ज्यादा टाइम तक कोई खतरा नहीं आता तो बोरिंग जैसा फील होता है। ऐसा लगता है नए बंदे आते रहे और मैं उनसे फाइट करता रहूं। वेजिटा इस बात पे कहता है अबे फाइट ही तो करनी है, किसी से भी कर ले, वैसे भी हमारे आसपास बहुत बंदे हैं जो हमें अच्छा बैटल दे सकते हैं। गोकू इस बात पे कहता है यार दिक्कत ये है मैं किसी से भी खुल के फाइट नहीं कर सकता और अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए खुल के फाइट करना बहुत जरूरी है। अभी गोकू के माइंड में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आता है और वो वेजिटा से कहता है यार हम एक काम तो कर सकते हैं, यहाँ से सीधा पीरस के प्लेनेट पे चलते हैं और वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें यूनिवर्स 11 में जाने की परमिशन दे दे। यूनिवर्स 11 में हमें जिरेन से फाइट करने का मौका मिलेगा और तू भी अच्छे से जानता है इस बैटल में बहुत मजा आएगा। वेजिटा इस बात पे कहता है हाँ मजा तो आएगा, टूर्नामेंट ऑफ पावर में हारने के बाद वो भी ट्रेनिंग करके न्यू लेवल्स अचीव कर रहा होगा। गोकू इस बात पे कहता है हाँ यही तो यार, चलना चलते हैं, मैं ब्रोली की सेंस करता हूँ और हम इंस्टेंटली पीरस के प्लेनेट पे पहुंच जाएंगे। वेजिटा इस बात पे कहता है क्या तेरी वाइफ तुझे जाने की परमिशन देगी और उन्हें बिना बताए चला गया तो पता है ना तेरा क्या हाल होगा। गोकू को याद आता है उसे तो कुछ सामान लेके घर पे जाना था, चीची काफी देर से गोकू का वेट कर रही होगी और वो यहाँ पे आराम से ट्रेनिंग कर रहा है। गोकू सीधा सामान लेके घर की तरफ भागता है। वेजिटा की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई थी तो वो भी अपनी फैमिली के पास कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे चला जाता है। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। पीरस और वीस ने लेमो की हालत खराब करके रखी थी, हर वक्त इन दोनों को कुछ न कुछ खाने को चाहिए था। वीस लेमो की तारीफ करते हैं और कहते हैं अगर ऐसा खाना हमें यहाँ पे मिलता रहे तो अर्थ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सच में लेमो बहुत अच्छा कुक है। पीरस इस बात पे कहते हैं और अर्थ पे न जाने का सबसे बड़ा फायदा उनकी मुसीबतों से दूर रहना, जब देखो मुश्किलों में फंसते रहते हैं। वीस इस बात पे कहते हैं वैसे भी अर्थ के जी फाइटर्स इतने स्ट्रॉन्ग तो हो चुके हैं कि किसी भी खतरे को खत्म कर सकते हैं, लेकिन पीरस का अंदाजा थोड़ा अलग था। वो कहते हैं हाँ सभी जी फाइटर्स स्ट्रॉन्ग तो हो चुके हैं लेकिन बहुत से खतरों का सामना अभी भी वो नहीं कर सकते। तूने देखा ना ये दोनों काफी टाइम से हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनका राइवल इनसे आगे निकल गया। अगर वो अर्थ पे अटैक करने आ गया तो मुझे यकीन है कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। वीस इस बात पे कहते हैं इसलिए गोकू ने जाने से पहले कहा था वो जल्दी वापस आएगा क्योंकि वो भी इस बात से अच्छे से वाकिफ है। इसके बाद कहानी आती है ब्रोली पे जो प्लेनेट के एक हिस्से पे ट्रेनिंग कर रहा था। उसका भी एक ही एम था अपने रेंज को कंट्रोल करना, अपनी पावर को कंट्रोल करना, लेकिन ब्रोली के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। अभी भी उसे काफी लंबा रास्ता तय करना था। पीरस ब्रोली को ट्रेन होता देखते हैं और कहते हैं इसके अंदर उन दोनों से कहीं ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन इसे अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी होगी। पीरस इस बात पे कहते हैं इसे किसी भी तरह अपने रेंज को कंट्रोल करना ही होगा तभी ये न्यू लेवल्स अचीव कर पाएगा। पीरस इस बात पे कहते हैं मुझे नहीं लगता ऐसा कर पाएगा, इसका रेंज इसकी असली ताकत है, इसे किसी और तरह से ट्रेन करना होगा। पीरस हंसते हैं और कहते हैं फिर तो आपको इसे ट्रेन करना चाहिए क्योंकि ऐसे वॉरियर को ट्रेन करने में आपको बहुत मजा आता है। पीरस इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैं किसी को ट्रेन नहीं करने वाला, तुझे करना है तू कर वरना इसे वापस भेज दे, मैं चला आराम करने। पीरस यहाँ से जाने लगते हैं पर अभी भी ब्रोली के ऊपर नजर बनाए रखते हैं, शायद पीरस ने ब्रोली के अंदर कुछ तो देखा था। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है पिकोलो, गोहान और पेन पे। पिकोलो पेन को स्कूल से पिक करता है, गोहान भी अपना काम फिनिश करके ट्रेनिंग करने आ जाता है और इनका डेली रूटीन फिर से स्टार्ट हो जाता है। इतनी कम एज में पेन की ऐसी प्रोग्रेस को देख के गोहान सरप्राइज हो रहा था। पेन बहुत जल्दी डेवलप कर रही थी। पिकोलो और गोहान भी अपनी पावर को न्यू लेवल पे पुश करने में लगे थे। गोहान भी काफी जल्दी डेवलप कर रहा था जो कि उसका नेचर भी था, लेकिन इन तीनों से थोड़ा दूर एक एंड्रॉइड इन तीनों को देख रहा था और पिकोलो और गोहान के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करके डेटा कलेक्ट कर रहा था। ऑब्वियसली इस एंड्रॉइड को डॉक्टर फ्लेयर ने ही बनाया था, वो कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाली थी। ये एंड्रॉइड अपना काम खत्म करके यहाँ से चला जाता है। पिकोलो, गोहान और पेन के भी घर जाने का टाइम हो गया था। ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं पर गोहान को कुछ तो अजीब लग रहा था। पिकोलो गोहान से पूछते हैं कि क्या बात है और गोहान इस बात पे बताता है उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो उन पे नजर रख रहा है। पिकोलो इस बात पे कहते हैं कि गोहान शायद ज्यादा ही सोच रहा है, उसे इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद कहानी आती है उसे एंड्रॉइड पे जिसने डेटा कलेक्ट किया था वो डॉक्टर फ्लेयर के पास आ जाता है और डॉक्टर फ्लेयर इस डेटा को यूज करने लगती है। फ्लेयर का साथी उसके पास ही था, वो कहता है जितना सोचा था शायद काम उससे बहुत जल्दी पूरा होगा। फ्लेयर बताती है कि अच्छे साइंटिस्ट में एक खूबी होती है, उन्हें अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना
करना आता है। सेलमेक्स के बैटल के बाद मैंने गोहान की हर ट्रेनिंग पे नजर बनाए रखी थी और ये इन्फॉर्मेशन अब सीधा हमारे सेलमेक्स के अंदर जाएगी। पता है सीएंस बहुत तेजी से डेवलप करते हैं, काफी कम टाइम में काफी कुछ नया सीख जाते हैं, इसलिए इन पे टाइम टू टाइम नजर रखना बहुत जरूरी होता है। गोहान को लगता है कि उसकी ये ट्रेनिंग आगे आने वाली मुसीबतों का सामना करने में उसकी बहुत मदद करेगी, लेकिन काश वो जान पाता कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार उसकी ये मेहनत उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। डॉक्टर फ्लेयर ने सेलमेक्स के बैटल के बाद गोहान के बारे में जितना भी डेटा कलेक्ट किया था वो सभी डेटा को अपने सेलमेक्स के अंदर डाल देती है। गोहान का फाइटिंग स्टाइल, उसके पावर अप्स, उसकी वीकनेस, उसकी सभी फॉर्म्स, ये सभी इन्फॉर्मेशन सेलमेक्स के अंदर जा चुकी थी। फ्लेयर का साथी पूछता है कि और कितना इंतजार करना होगा, तो फ्लेयर इस बात पे कहती है इंतजार करना सीखो, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। अगर जल्दबाजी की तो हमारा अंजाम भी बाकियों जैसा होगा और मैं इन बेवकूफों जैसी गलती नहीं करूंगी। फाइनली हम सब देखते हैं कि सेलमेक्स परफेक्ट हो जाता है। इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सी इन्फॉर्मेशन जा चुकी थी और शायद अभी और भी इन्फॉर्मेशन जाने वाली थी। मेन बात देखने वाली यही थी कि सेलमेक्स के अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटीज होंगी जो इतने पावरफुल सी फाइटर्स पे भारी पड़ जाएंगी। क्या इस वाले सेलमेक्स के अंदर भी सभी सी फाइटर्स के सेल होंगे या फिर इसके अंदर कुछ नया होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल एक नया खतरा जिसके बारे में किसी भी सी फाइटर को कोई अंदाजा नहीं था वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। इस एपिसोड की शुरुआत होती है डॉक्टर फ्लेयर की लैब से। डॉक्टर फ्लेयर परफेक्ट सेलमेक्स को फाइनल टचेस दे रही थी। ये सेलमेक्स डॉक्टर फ्लेयर के इशारों पे चलने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। सेलमेक्स पे अपना काम पूरा करने के बाद डॉक्टर फ्लेयर अपने साथी के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। फ्लेयर का साथी बताता है उसके एंड्रॉइड्स भी पूरी तरह से तैयार हैं। बेसिकली इस बंदे ने काफी सारे एंड्रॉइड्स बनाए थे जो अर्थ पे हमला करने वाले थे, पर ये एंड्रॉइड्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। हमारे जो सी फाइटर्स थे वो सभी इनको आसानी से हरा सकते थे, पर इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जिससे इनके पास एक बड़ा एडवांटेज आ गया था। ये सभी एक साथ प्लेनेट के अलग अलग हिस्सों पे अटैक कर सकते थे। फ्लेयर अपने साथी की तारीफ करती है और कहती है बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा तूने अपना काम बहुत अच्छे से पूरा किया है। ये बंदा कहता है मैं एक जीनियस साइंटिस्ट का असिस्टेंट हूँ, काम तो बढ़िया ही करना था वरना मेरी शामत आ जाती। डॉक्टर फ्लेयर इस बात पे हंसने लगती है। उनका प्लान बिल्कुल उनके मुताबिक चल रहा था और अभी ये दोनों सेलमेक्स के पास आ जाते हैं। ये बंदा डॉक्टर फ्लेयर से कहता है कि आपकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, पर हम दोनों ने गोहान की पावर को बहुत अच्छे से देखा था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और गोहान के साथी भी उसके ही जैसी पावर प्रोसेस करते हैं। अगर वो सब एक साथ आ गए तो क्या हमारा सेलमेक्स उनको हरा पाएगा? फ्लेयर इस बात पे बताती है कि अपनी कुछ ही % पावर को यूज करके गोहान को आसानी से हरा सकता है। गोहान के साथ चाहे कोई भी आ जाए वो इसके सामने नहीं टिक पाएगा। फ्लेयर का साथी इस बात पे कहता है कि सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कमाल की बात है, और वैसे इसके अंदर एबिलिटीज कैसी होंगी? फ्लेयर इस बात पे कहती है तुझे पहले भी बोला था ना, सब्र करना सीख, इसके अंदर कितनी डेडली एबिलिटीज होने वाली है ये तुझे जल्दी पता चल जाएगा। परफेक्ट सेलमेक्स को फाइनल टचेस देते टाइम फ्लेयर की आंखों के सामने वो सभी सिनेरियोस आ रहे थे जिसमें सभी सी फाइटर्स ने मिलकर रेड रिबन आर्मी के हर एक प्लान को नाकामयाब किया था। अब रेड रिबन आर्मी को तबाह करना गोकू ने स्टार्ट किया था, पर फ्लेयर सबसे ज्यादा नफरत गोहान से करती थी। अब वो ऐसा क्यों करती थी इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद कहानी आ जाती है पिकलो और पेन पे। गोहान आज इनके साथ नहीं था, वो अपने कुछ काम में फंस गया था। गोहान के ना होने की वजह से पिकलो की ट्रेनिंग थोड़ी फीकी पड़ जाती है, पर अगर बात करें पेन के बारे में तो उसके अंदर तो बहुत जोश था। पेन पिकलो से कहती है आज आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रहे, मुझे अच्छे से ट्रेन कीजिए, मुझे डैड के आगे निकलना है। पिकलो इस बात को सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं पेन ऑलरेडी गोहान के आगे निकल चुकी है, क्योंकि इस एज पे गोहान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। पेन के घर जाने का टाइम हो गया था तो ये दोनों सीधा गोहान के पास जाते हैं। गोहान का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। वो बाहर आता है, पिकलो और पेन को देखता है और पिकलो से बातें करने लगता है। गोहान सबसे पहले माफी मांगता है और कहता है आज उसे बहुत काम था इसलिए वो चाह कर भी नहीं आ पाया। पिकलो इस बात पे कहते हैं कि वो समझते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि गोहान अपने काम और अपनी ट्रेनिंग दोनों पे अच्छे से ध्यान देता है। पेन भी इनके पास आ जाती है और कहती है आज गोहान नहीं था तो पिकलो को ट्रेनिंग करने और कराने में बिल्कुल मजा नहीं आया। गोहान इस बात पे कहता है कोई बात नहीं, कल हम सब और ज्यादा मेहनत करेंगे, आज की कमी को कल पूरा कर देंगे। इसके बाद कहानी आती है ट्रंक्स और गोटेन पे। दोनों अपना स्कूल फिनिश करके ये देखने लगते हैं कि सिटी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से सुपर हीरोज की एंट्री हो जाए, और सिटी में सब कुछ नॉर्मल था इसलिए सुपर हीरोज के आने का कोई मतलब नहीं बनता। तो दोनों मायूस होकर घर आ जाते हैं। गोटेन कहता है काश हमें सुपर हीरो बनने का मौका मिल जाता, हमारे डैड हमें अच्छा काम करता देख कितने खुश होते ना। ट्रंक्स इस बात पे कहता है हाँ अच्छा काम करते देख उन्हें खुशी तो होती, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्हें हमारा सुपर हीरो वाला स्टाइल पसंद आता है। याद है ना जब हमने पीरस के प्लेनेट पे गोहान से बैटल किया था, उन्हें हमारे सुपर हीरो बनने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। गोटेन इस बात पे कहता है हाँ यार ये बात तो तूने सही कही, तो फिर हम उन्हें कैसे दिखाएं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ट्रंक्स इस बात पे कहता है उनके हिसाब से हम बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, वो तो गॉड्स और एंजल्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं, हम तो ट्रेन ही नहीं होते। गोटेन इस बात पे कहता है बात तो ये भी सही है और ये तो हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमें तो अभी से शुरू हो
हो जाना चाहिए, चल सीधा ग्रेविटी रूम में चलते हैं। ट्रंक्स इस बात पे कहता है पर यार मुझे तो माइक को डेट के लिए पूछना था, छोड़ना बाद में सोचेंगे ट्रेनिंग करने के बारे में, वैसे भी बहुत टाइम पड़ा है। गोटेन इस बात पे कहता है सोच ले, तुझे तेरे डैड का पता है ना, कभी भी तेरी वाट लगा सकते हैं, जैसे पीरस के प्लेनेट पे हम दोनों की एक साथ लगा दी थी। ट्रंक्स गहरी सोच में पड़ जाता है और कहता है डेट के लिए बाद में चला जाऊंगा, वैसे भी डेट तो रात को की जाती है, चल अभी मेन काम पूरा करते हैं। सो ये दोनों सीधा ग्रेविटी रूम में जाते हैं। हाइब्रिड पोटेंशियल है, सो अगर थोड़ा भी सीरियस हो गए तो काफी जल्दी बहुत डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद कहानी आती है पुलमा पे, जिनको भी इसकी कॉल आती है और भी इस रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए वहाँ से राशन भेज दो। अब खाना तो लेमो बना देगा पर उसके लिए राशन भी तो चाहिए। सो अभी गोकू और विजिटा को मौका मिल जाता है कि वो वापस से पीरस के प्लेनेट पे जा सके। गोकू और विजिटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके पीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं और अपने साथ बहुत सारा खाना लाते हैं। पीरस इतने सारे खाने को देखते हैं और कहते हैं क्या बात है, इससे तो काफी दिन काम चल जाएगा। इसके बाद ब्रोली गोकू और विजिटा के पास आता है। गोकू ध्यान से ब्रोली को देखता है और उसकी तारीफ करता है और कहता है क्या बात है ब्रोली, तूने तो अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। ब्रोली इस बात पे कहता है पर उसे अपने अंदर कुछ भी नया फील नहीं होता, इवन ऐसा लगता है जैसे उसकी पावर कम हो रही है। पीरस भी यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं अपनी असली ताकत पहचान, तेरी असली ताकत तेरे रेज में छुपी है। तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू अपनी सभी एनर्जी को एक साथ बाहर ले आता है। एनर्जी बाहर ला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उस पे फोकस बना, उसे लीक मत होने दे। खैर तुम दोनों खाना ले आए ना, प्लीज लेमो से बोल मेरे लिए कुछ बढ़िया सा बना दे। इतने में चला आराम करने। अभी ब्रोली एक अजीब सी बात कह देता है। वैसे तो ब्रोली कुछ नहीं कहता, पर अभी देखो उसने क्या कह दिया। पीरस यहाँ से जा रहे थे पर ब्रोली उनसे कहता है कि आप मुझसे बैटल करेंगे। गोकू और विजिटा इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं कि पहली बात तो ब्रोली ने कुछ खुद से बोला, और बोला भी तो क्या बोला, पीरस को सीधा चैलेंज कर दिया। पीरस इस बात पे कहते हैं जब मुझे लगेगा तू मेरे से बैटल करने के थोड़ा भी काबिल हो चुका है, मैं खुद तेरे से बैटल करने आ जाऊंगा, इतने खुद पे मेहनत कर। गोकू ब्रोली से पूछता है कि उसने पीरस से बैटल के लिए क्यों बोला, जबकि गोकू और विजिटा वहीं पर थे, वो किसी के भी साथ बैटल कर सकता था। ब्रोली इस बात पे कहता है पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसा लगता है पीरस से बैटल करने के बाद उसे अपने सवालों के सभी जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद कहानी आ जाती है डॉक्टर फ्लेयर पे। फाइनली वो मोमेंट आ गया था जब डॉक्टर फ्लेयर परफेक्ट सेलमेक्स को बाहर लाने वाली थी, पर इससे पहले वो अपने साथी से कहती है कि सभी एंड्रॉइड्स को सिटी के अलग अलग हिस्से पे अटैक करने भेज दे। फ्लेयर का साथी इस बात को मानते हुए अपने सभी एंड्रॉइड्स को रिलीज कर देता है और उसके सभी एंड्रॉइड सीधा सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद परफेक्ट सेलमेक्स फाइनली बाहर आ जाता है, और हाँ ये वाला सेलमेक्स चिल्लाता नहीं था, ये बात कर सकता था, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। फ्लेयर कहती है बताने की जरूरत तो नहीं होगी, जाओ अपना काम पूरा करो। सेलमेक्स इस बात पे हंसता है और फ्लेयर की बात मानते हुए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। डॉक्टर फ्लेयर के भेजे एंड्रॉइड्स ने सिटी में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। क्रेलिन जो कि एक पुलिसमैन था, वो सिटी में इस खतरे को देखता है और लोगों की हिफाजत करने लगता है। अभी क्रेलिन इन सभी एंड्रॉइड से फाइट करने लगता है और काफी सारे एंड्रॉइड्स को हरा भी देता है, लेकिन क्योंकि इन एंड्रॉइड्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, ये अभी क्रेलिन पे भारी पड़ने लगता है। पर ऐसी सिचुएशन में एंड्रॉइड 80 नहीं आएगी तो कब आएगी। सो ये दोनों मिलके एंड्रॉइड से फाइट करने लगते हैं और सिटी के इस वाले हिस्से को संभाल लेते हैं। इसके बाद कहानी आती है गोहान पे। उसे भी इस हमले के बारे में पता चल गया था और गोहान इन सभी एंड्रॉइड से फाइट करने जाने वाला था। पेन गोहान के पास आती है और कहती है वो भी एंड्रॉइड से फाइट करने जाएगी और उन सबको सबक सिखाएगी, पर गोहान कहता है पेन अभी बहुत छोटी है, वो फाइट करने नहीं आ सकती, उसे घर पे अपनी मॉम के साथ रहना होगा। सो गोहान भी इन एंड्रॉइड्स का सामना करने आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कहाँ पता था कोई और भी उसका इंतजार कर रहा था। गोहान सिटी के एक लोकेशन पे आता है, अपने सामने हो रही इस तबाही को देखता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पिगलो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके थे, वो कहते हैं इन सब में इतना दम तो नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे हैं तो हमें बाकियों की भी मदद लगेगी। गोहान इस बात पे कहता है बाकी सी फाइटर्स ने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा, उन दोनों को भी जितना जल्दी हो सके अपना काम पूरा करना चाहिए। पिगलो गोहान से कहते हैं कि अपनी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज मत करियो, जितना हो सके अपनी एनर्जी बचाने की कोशिश कर। गोहान इस बात पे कहता है पर पावर अप करके इन्हें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हराया जा सकता है, तो हमें पावर अप करना चाहिए। पर पिगलो गोहान को समझाते हैं जिसने भी इन्हें यहाँ पे भेजा है वो भी यहाँ पे आता होगा, और क्या पता वो कितना पावरफुल निकल जाए, तो जितना हो सके अपनी एनर्जी बचानी होगी। गोहान पिगलो की बात समझ जाता है और ये दोनों भी एंड्रॉइड से फाइट करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। हालांकि इन्हें अपना बैटल खत्म करने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। इसके बाद कहानी आ जाती है पुलमा पे, जो ट्रंक्स और गोटेन के पास आती है, जो अभी भी ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग कर रहे थे, और इस हमले के बारे में बता देती है। ट्रंक्स और गोटेन इस बात को सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि दोनों सेयंस को फाइनली मौका मिल गया था अपनी असली पावर दिखाने का, अपने आप को प्रूव करने का। ट्रंक्स पुलमा से पूछता है कि डैड कहाँ पर है। गोटेन इस बात पे कहता है हमारे डैड तो ऑलरेडी फाइट करने पहुंच भी गए होंगे, पर पुलमा बताती है कि गोकू और विजिटा यहाँ पर है ही नहीं, वो तो पीरस के प्लेनेट पे हैं, और अगर वो दोनों यहाँ पे होते तो शायद ट्रंक्स और गोटेन की जरूरत ही ना पड़ती। ट्रंक्स और गोटेन फिर से उदास, जब दोनों यहाँ पे थे तो अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिला, और जब काबिलियत दिखाने का मौका मिला तो दोनों फिर से पीरस के प्लेनेट पे पहुंच गए। पुलमा दोनों को डांट लगाती है और कहती है ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, उन दोनों को बाकियों की मदद करने जाना है। सो ट्रंक्स और गोटेन भी मैदान में कूद पड़ते हैं
और अच्छी बात ये थी दोनों सुपर हीरोज नहीं बने थे, अपने नॉर्मल आउटफिट में फाइट करने वाले थे। सो ये दोनों भी एंड्रॉइड से फाइट करने लगते हैं और काफी आसानी से उन सबको खत्म करने लगते हैं। ऑब्वियसली इन्हें क्या ही दिक्कत होने वाली थी। सिटी के एक और पोर्शन में यामचा और टीएनपी एंड्रॉइड से फाइट कर रहे थे और एक साथ मिलके उन सबको खत्म करने में लगे थे। देखते ही देखते सभी सी फाइटर्स सिटी में इन एंड्रॉइड्स को ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। अच्छी बात ये थी कि गोहान और पिकलो की बिल्कुल ना के बराबर एनर्जी गई थी, वो दोनों अभी भी फ्रेश थे। पर इन सबसे थोड़ा दूर हम सब देखते हैं सेलमैक्स को, जो एक माउंटेन पे खड़ा होके इस नजारे को देख रहा था और हंस रहा था। सेलमैक्स को लगता है कि शायद अब टाइम आ चुका है सबको रियलाइज कराने का कि असली खतरा तो अब उनके सामने आएगा। सेलमैक्स अपनी पावर इंक्रीज करता है, गोहान और पिकलो इस पावर को फील करते हैं और पूरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि आज से पहले दोनों ने ऐसी पावर कभी फील नहीं की थी। पिकलो और गोहान को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जो कोई भी था उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत देने वाला था। पिकलो कहते हैं मुझे इस बात का अंदाजा था और ये पावर अप उसकी तरफ से स्टेटमेंट था कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। सेल का ये पावर अप इतना ज्यादा था कि पीरस के प्लेनेट पे भी इसको फील किया जा सकता था। गोकू, विजिटा, पीस और पीरस इसको फील कर सकते थे। ब्रोली मेडिटेशन कर रहा था, जिसकी वजह से उसको ये पावर फील नहीं होती, जो उसके लिए बहुत अच्छी बात थी, बिकॉज इसका मतलब था उसका पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पे था। इस पावर को फील करके गोकू कहता है कि जो कोई भी है ये एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, हमें अभी के अभी अर्थ पे वापस जाना होगा। पीस गोकू और विजिटा को फोन करते हैं और कहते हैं ध्यान देना तुम दोनों, क्योंकि आज तक तुमने जितने भी अपोनेंट फेस किए हैं ये उन सब में सबसे ऊपर है। गोकू पूछता है कि हमें ब्रोली को भी अपने साथ लेके जाना चाहिए। विजिटा इस बात पे कहता है इसे ट्रेनिंग करने दे, जरूरत पड़ी तो देखेंगे। सो गोकू और विजिटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके अर्थ पे आ जाते हैं। दोनों पिकलो और गोहान के पास टेलीपोर्ट हुए थे। गोकू कहता है काफी टाइम हो गया था ना, किसी ने भी अर्थ पे अटैक ही नहीं किया था, चलो इसके आने से एक बात तो साफ होगी कि कुछ भी बदला नहीं है। अचानक से सेलमैक्स इनके पीछे आ जाता है और कहता है बिल्कुल तूने सही कहा, कुछ भी नहीं बदला, न तुम बदले और न मैं बदला, बस बदली है तो हमारी पावर। गोहान सेल को देखता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वापस कैसे आ गया। गोहान ने अपने हाथों से इसको खत्म किया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, लेकिन ये फिर से वापस आ गया। सेल कहता है यही सोच रहे हो ना कि मैं वापस कैसे आ गया, देखो यार बहुत आसान है, मैं कोई इंसान थोड़ी ना हूँ, मैं तो एक एंड्रॉइड हूँ। एक इंसान मरने के बाद वापस नहीं आता, हालांकि तुम लोग ड्रैगन बॉस यूज करके उनको वापस बुला लेते हो, पर एंड्रॉइड की ना एक खासियत होती है, उन्हें फिर से बनाया जा सकता है, जैसे कि मुझे फिर से बनाया गया। विजिटा कहता है इससे यहाँ पे बैटल नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता अर्थ इस बैटल को झेल पाएगा, हमें कहीं और जाना होगा। गोहान सेल से पूछता है तो फिर इस बार का मकसद क्या है, फिर से सेल गेम्स या फिर कुछ और। सेल इस बात पे कहता है मकसद है तुम सबको खत्म करना, और चलो तुम्हें डिसाइड करने का मौका देता हूँ, जैसे तुम सब चाहोगे वैसे बैटल करेंगे, चाहो तो सबके सब एक साथ आ जाओ या फिर एक एक करके मरो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। पिकलो इस बात पे कहता है मानना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बहुत है तुझमें, शायद तुझे अपनी पावर पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। सेल इस बात पे इंस्टेंटली रिप्लाई करता है बहुत ज्यादा, मेरी पावर तुम्हें आराम से हराएगी, अब चलो जल्दी बताओ क्या डिसाइड किया तुमने। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। ब्रोली मेडिटेशन कर रहा था पर अभी उसकी आंखें खुल जाती है, वो वीस के पास आता है और पूछने लगता है गोकू और विजिटा कहाँ पर गए। वीस पूछते हैं क्या तुम एक मैसिव पावर को फील कर पा रहे हो। ब्रोली इस बात पे कहता है बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। वीस बताते हैं ये पावर अर्थ से आ रही है, गोकू, विजिटा और बाकी सी फाइटर्स के सामने बहुत बड़ा खतरा आ गया है, ऐसा खतरा जिसे हराने में उन्हें बहुत दिक्कत होगी। ब्रोली इस बात पे कहता है तो फिर तो हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए ना, हम सबको अभी के अभी अर्थ पे जाना चाहिए। वीरस यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं यार लेमो ने खाना बनाने में बहुत टाइम लगा दिया। ब्रोली उनसे कहता है क्या आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, उन सबको हमारी जरूरत है। वीरस इस बात पे कहते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको झेलने दे, मेरा भी आराम करने का वक्त है और मैं वही कर रहा हूँ। ब्रोली को यकीन ही नहीं होता कि वीरस ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ के सभी सी फाइटर्स जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। लास्ट में हम सब देखते हैं सेल हंस रहा होता है और कहता है शुरू करें। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है अर्थ से। सी फाइटर्स के सामने था परफेक्ट सेलमैक्स और अभी वक्त हो गया था एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल का। गोहान आगे आता है और कहता है पहले वो सेल से फाइट करेगा, वो पहले भी सेल को हरा चुका है और सेल के फाइटिंग स्टाइल से अच्छे से फेमिलियर है। पिकलो इस बात पे कहते हैं शायद हमें इससे एक साथ फाइट करना चाहिए, एक एक करके तो ये हमें आराम से हरा देगा। पर गोहान बताता है इसकी पावर को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, अगर हम सब एक साथ बैटल करने गए और इसने सबको हरा दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट मेरे से बैटल करने से हम सबको अंदाजा हो जाएगा कि असल में कितना पावरफुल है और उसके अकॉर्डिंग हम आगे की चीजें प्लान कर पाएंगे। सेल कहता है बहुत डिस्कशन हो गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, बताओ सबसे पहले कौन आ रहा है मैदान में या फिर सारे के सारे एक साथ ही आ रहे हो। गोहान अभी आगे आता है और कहता है मैं भी इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि तू मेरे से ही फाइट करना चाहता है, तो चल एक बार फिर से हो जाए। सेल इस बात पे कहता है बिल्कुल मैं तेरे से ही फाइट करना चाहता हूँ, वो क्या है ना मुझे एक चीज जाननी है कि आखिर बदले का मजा कैसा होता है। गोहान इस बात पे रिप्लाई करता है शायद तू इस बात को कभी नहीं जान पाएगा, ये बात तेरे लिए राज ही रहेगी क्योंकि आज इतिहास दोहराने
वाला है। सेल इस बात पे कहता है मेरी पावर फील करने के बाद भी अब भी ये बोलने की हिम्मत है तेरे अंदर, अब तो तुझे हराने में और भी मजा आएगा। सेल फाइट के लिए तैयार हो जाता है पर गोकू आगे आता है और कहता है वो यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें कहीं और जाना होगा। सेल इस बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है अभी भी तुम सबको इन मामूली से इंसानों की फिक्र है, आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई इनको बचाने से तुम सबको मिलता क्या है। गोकू इस बात पे कहता है तुझे ये बात कभी समझ आएगी भी नहीं, अगर समझ आती तो तू आज हमारे साथ खड़ा होता ना कि हमारे सामने। सेल इस बात पे कहता है अच्छा ये बात है, तो अगर मैं कहूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता इनमें से कौन बचता है या फिर कौन मरता है, मैं तो यहीं पे फाइट करूंगा, तो तुम सब क्या करोगे। गोकू इस बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है तू ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर इतने सालों बाद तेरे अंदर बदले की चाहत है तो एक बात तो साफ है, तुझे असली मजा तभी आएगा जब हम सब अपनी पूरी ताकत के साथ तेरा सामना करेंगे, वरना तेरा मजा फीका पड़ जाएगा। और अगर ये बैटल यहाँ पर होता है तो हमारा ध्यान इस बैटल की बजाय इन सब की जान बचाने पे होगा, मतलब नुकसान तेरा ही है। सेल इस बात पे हंसने लगता है और इशारा देता है कि वो सी फाइटर्स की बताई गई लोकेशन पे जाने के लिए तैयार है। सो अभी ये सब एक ऐसी जगह पे जाने लगते हैं जहाँ इनके बैटल की वजह से किसी और को तकलीफ ना पहुँचे, पर दिक्कत ये थी कि इनके बैटल की वजह से अर्थ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता था, हो सकता था कि इन आने वाले एक्सप्लोजन को अर्थ झेल ही ना पाता, तो सी फाइटर्स के लिए ये एक मुसीबत की बात जरूर थी। फाइनली ये सब उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये बैटल होने वाला था। इनके यहाँ पर पहुंचते ही ट्रंक्स और गोटेन भी यहाँ पर आ जाते हैं और अपने साथ एक बहुत ही जरूरी चीज लाते हैं। बेसिकली ट्रंक्स अपने साथ एक ऐसा डिवाइस लाया था जो बैटलफील्ड को पूरी तरह कवर करने वाला था। यहाँ पर जितने भी एक्सप्लोजन होने वाले थे वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। विजीटा ट्रंक्स से पूछता है क्या सिटी में सभी एंड्रॉइड्स खत्म हो चुके हैं। ट्रंक्स इस बात पे बताता है बिल्कुल, बाकी सी फाइटर्स ने मिलकर उन सबको खत्म कर दिया है। गोकू इस बात को सुन के खुश हो जाता है, ट्रंक्स और गोटेन की तारीफ करता है और कहता है अगर वो दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर ट्रंक्स और गोटेन को हम सब अच्छे से जानते हैं, वो यहाँ से क्यों ही जाते, लाइक कोई मतलब ही नहीं बनता उनके यहाँ से जाने का। गोटेन कहता है वो दोनों यहीं पे रहेंगे, उनमें बहुत दम है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की है, वो भी बाकी सी फाइटर्स की मदद करेंगे। फाइनली वक्त हो जाता है इस बैटल का। गोहान के सामने था परफेक्ट सेलमैक्स। क्या इतिहास एक बार फिर से दोहराएगा या फिर इतिहास बदल जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। गोहान और सेल आमने सामने बैटलफील्ड में आ जाते हैं। गोहान अपना फाइटिंग पोस्ट लेता है पर सेल जैसा था बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहता है। गोहान अपनी बेस फॉर्म में अटैक करता है सेल पे। सेल अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, वो जानबूझ के गोहान के अटैक को अपने ऊपर लेता है क्योंकि उसे पता था इस अटैक से उसे कुछ भी नहीं होगा। गोहान पीछे आता है, सीधा अपनी अल्टीमेट फॉर्म में जाता है और रश करता है सेल पे। इस बार सेल के फेस पे एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है पर सेल इस बार भी जानबूझ के इस अटैक को अपने ऊपर लेता है और अल्टीमेट गोहान का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच सेल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, इवन सेल को उसकी जगह से हिला भी नहीं पाता। गोहान एक के बाद एक पंचेस और किक्स की बौछार कर देता है सेल पे, पर इन सभी अटैक्स का सेल पे कोई भी असर नहीं पड़ता। सेल के हिसाब से ये अटैक इतने भी केपेबल नहीं थे कि उसको डॉज करने पे मजबूर करते या फिर उसको उसकी जगह से हिला तक पाते। बाकी सी फाइटर्स इस बात को देख के हैरान हो गए थे, वो सब समझ गए थे इस वाले सेल की बात ही कुछ और है, ये सच में अलग लेवल का फाइटर है। और यार इन सब का हैरान होना बनता भी था क्योंकि अल्टीमेट फॉर्म की पावर सुपर सैयन ब्लू के बराबर थी। सो अगर अल्टीमेट फॉर्म सेल को फाइट तक में इन्वॉल्व नहीं कर पा रही तो फिर अंदाजा लगा के देखो ये सेल सच में कितना ज्यादा पावरफुल था। गोहान पीछे बाकी सी फाइटर्स के पास आता है और उन्हें बता देता है अब गोहान अपना पूरा दम लगाने वाला है और गोहान कोशिश करेगा सेल की कोई ऐसी वीकनेस बाकी सी फाइटर्स के सामने ला सके जिसका फायदा उठा के वो सब सेल को हरा सके। इसके बाद कहानी आ जाती है डॉक्टर फ्लेयर पे, जो अपनी लैब से इस बैटल को देख रही थी और अपने बनाए सेलमैक्स की पावर को देख के बहुत खुश हो रही थी। फ्लेयर का साथी कहता है मानना पड़ेगा सच में सेलमैक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गोहान के किसी भी अटैक का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। फ्लेयर इस बात पे कहती है मैंने कहा था ना कि मैं सेलमैक्स को इस कदर स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फ्लेयर का साथी कहता है पर गोहान के पास अभी एक कॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल करके उसने सेमी परफेक्ट सेलमैक्स को हराया था और वो ताकत सच में बहुत ज्यादा केपेबल थी। मुझे ऐसा लगता है उस ताकत के साथ गोहान हमारे सेलमैक्स को टक्कर दे सकता है। फ्लेयर इस बात पे कहती है मैं जानती हूँ गोहान के पास एक कॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है लेकिन उसमें भी इतना दम नहीं है कि हमारे सेलमैक्स को हरा सके। मुझे सेलमैक्स पे पूरा भरोसा है, वो आसानी से गोहान को हरा सकता है और उसके बाद उसके साथियों को भी। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है बैटल पे। सेल कहता है बहुत मजाक हो गया, अब तो अपनी असली ताकत बाहर लिया और कितना इंतजार कराएगा। गोहान इस बात पे कहता है मतलब तू पहले से जानता है कि मेरे पास एक कॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। सेल इस बात पे कहता है मैं तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा समझ ले मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। सेल की ये बातें सुनने के बाद गोहान को थोड़ा अजीब लगता है पर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अब वक्त आ गया था असली बैटल का और गोहान को अपना पूरा फोकस इस बैटल पे बनाना था क्योंकि इस बैटल पे बहुत कुछ निर्भर करता था। गोहान अपनी आंखें बंद करता है, अपने अंदर छुपी अपनी असली ताकत को बाहर लाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी बीस्ट फॉर्म में। विजीटा कहता है गोहान की ये ताकत सैयन के असली नेचर को दर्शाती है, अगर गोहान चाहे तो इसे और भी आगे लेके जा सकता है। गोकू इस बात पे स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल इस पावर में कुछ तो खास है, ये गोहान के नेचर से बिल्कुल अलग है पर गोहान ने फिर भी इसे अचीव कर लिया। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। गोहान की
पावर को ब्रोली फील करता है और समझ जाता है बैटल इंटेंस हो चुका है। ब्रोली फिर से कहता है वो गोहान की पावर को फील कर सकता है, शायद असली बैटल वहाँ पे शुरू हो चुका है, काश वो इसे देख पाता। फिर इस बात पे कहते हैं तुम्हें बैटल देखना है ब्रोली, पहले बता देते, हमने बैटल का छोटा सा पार्ट मिस भी कर दिया। ब्रोली इस बात पे हैरान होके कहता है पर हम ये बैटल कैसे देखेंगे, बैटल तो अर्थ पे हो रहा है ना। पीस भी इस बात पे हैरान होके बोलते हैं तुम जानते हो ना मैं एक एंजल हूँ, मैं बहुत सी चीजें कर सकता हूँ, तुम्हें ये बैटल दिखाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ब्रोली इस बात को सुन के एक्साइटेड हो जाता है, कम से कम अभी वो इस बैटल को देख तो पाएगा। उसे अर्थ पे जाने का बहुत मन था, इस बैटल को ज्वाइन करने का बहुत मन था, पर गोकू यहाँ पे नहीं था। पीस ब्रोली को अर्थ पे लेके जा सकते थे पर इसके लिए पीरस की परमिशन चाहिए थी और आप सबको पीरस के मूड का तो पता ही है, वो कब क्या बोलते हैं कोई नहीं जान सकता। इसलिए ब्रोली के लिए अर्थ पे जाना तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक गोकू यहाँ पे नहीं आ जाता। गोकू यहाँ पे आ जाता तो एक ही सेकंड के अंदर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके ब्रोली को यहाँ से ले जाता। फिलहाल पीस अपने स्टाफ को यूज करके ब्रोली को ये बैटल दिखाने लगते हैं और ब्रोली पीस की पावर को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और ब्रोली के ऐसे रिएक्शन के बाद पीस को ये बात रियलाइज हो जाती है कि अब तक उन्होंने अपनी पावर बस गोकू और विजिटा को दिखाई थी, सो ऑब्वियसली ब्रोली के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। इसके बाद कहानी आ जाती है बैटल पे। गोहान की इस पावर को देख के सेल कोई खास रिएक्शन नहीं देता बिकॉज सेल को इस पावर के बारे में पहले से पता था। गोहान अपना फाइटिंग पोज लेता है, सेल भी फाइनली अपना फाइटिंग पोज ले लेता है और फाइनली गोहान अटैक कर देता है सेल पे। गोहान सेल के फेस पे एक पंच करता है पर सेल बहुत आराम से इस पंच को ब्लॉक कर लेता है। गोहान अपने दूसरे हाथ के साथ सेल के पेट पे एम करता है पर सेल अपने दूसरे वाले हाथ से इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। दोनों वॉरियर्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। गोहान थोड़ा दम लगाता है और अपनी नी से सेल के फेस पे अटैक करता है। फाइनली गोहान का ये वाला अटैक सेल को लग जाता है पर इस अटैक के लगने के बाद भी सेल अभी भी हंस रहा था, उसके रिएक्शन नहीं बदले थे। गोहान पंचेस की बौछार कर देता है, सेल इन सभी अटैक्स को बहुत आराम से ब्लॉक करता रहता है। गोहान गायब होके सेल के पीछे आता है और एक किक के साथ अटैक करता है सेल पे, पर सेल नीचे बैठ के इस किक को भी डॉज कर लेता है। गोहान मौका ना देते हुए एक और पंच करता है सेल पे, पर सेल पीछे मुड़ के इस वाले अटैक को भी अपनी एल्बो से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद दोनों बैटल में एंगेज हो जाते हैं। दोनों के अभी तक के बैटल में बस एक सिनारियो बन रहा था, गोहान रश कर रहा था सेल पे और सेल गोहान के अटैक को बस ब्लॉक करने पे फोकस कर रहा था। विजिटा इस बैटल को एनालाइज कर रहा था, वो कहता है कि सेल बस गोहान के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है, खुद से कोई भी अटैक करने की कोशिश तक नहीं कर रहा। गोकू इस बात पे कहता है ऑब्वियसली इसका कोई प्लान होगा, पर इस तरह के प्लान से ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों था ये बात समझ नहीं आ रही। पिकलो भी दोनों सेंस की बात पे एग्री होते हैं और कहते हैं कोई बात तो जरूर है जिसको सेल छुपा रहा है, पर वो हमें जल्द ही पता चल जाएगी। साथ ही पिकलो ये भी कहते हैं गोहान भी इस बात को समझ गया होगा कि सेल कुछ तो छुपा रहा है और गोहान भी एक प्लान के साथ आगे बढ़ रहा होगा। अभी कहानी फिर से आ जाती है बैटल पे। सेल से थोड़ी देर बैटल करने के बाद गोहान को थोड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी पावर जरूरत से ज्यादा कम हो रही है। पीस फॉर्म को मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा स्टेमिना जरूर चाहिए, पर गोहान का स्टेमिना कुछ ज्यादा ही कम हो रहा था और गोहान को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। गोहान अभी तक हेड टू हेड फाइट कर रहा था पर अचानक से पीछे आ जाता है, एक लंबी सांस लेता है और फिर से बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। गोहान फिर से रश करता है सेल पे, फिर से एक पंच के साथ सेल के फेस पे एम करता है, पर सेल गायब होके गोहान के साइड में आ जाता है तो गोहान एक की ब्लास्ट के साथ उस डायरेक्शन में अटैक करता है, पर गोहान का अटैक सेल तक पहुंच पाता इससे पहले इंस्टेंटली सेल गोहान के सामने आ जाता है, उसके मुंह को पकड़ लेता है और बहुत ही बुरी तरह उसको जमीन पे हिट करता है। गोहान खुद को संभालता है, फिर से खड़ा हो जाता है, सामने की तरफ देखता है पर सेल सामने नहीं होता, वो तो गोहान के पीछे आ चुका था और स्माइल कर रहा था। इस पर सेल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच गोहान की कमर पे मारता है। गोहान को ये वाला अटैक भी बहुत ही बुरी तरह लगता है, वो नीचे गिरने ही वाला होता है पर सेल उसको गिरने नहीं देता। सेल गोहान को पकड़ता है, उसे हवा में उछाल देता है और फिर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच के साथ गोहान को पीछे लॉन्च कर देता है, पर गोहान इंस्टेंटली रिकवर करके सेल के मुंह के सामने आ जाता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक की ब्लास्ट कर देता है सेल के फेस पे। ये वाला अटैक ना तो सेल ने एक्सपेक्ट किया था और ना ही किसी सी फाइटर ने, बिकॉज गोहान काफी हद तक डैमेज हो गया था, तो इतनी जल्दी इतनी तेजी से रिकवर करके सेल के पास पहुंचना और अपना अटैक कर भी देना ये सच में काबिलियत तारीफ था। अपना अटैक लेने के बाद गोहान पीछे आ जाता है, सेल के आसपास काफी सारा स्मोक हो गया था जो हटने लगता है, तो हम सब देखते हैं सेल को जो आराम से गोहान की तरफ चल के आ रहा था और उसे गोहान के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। गोहान के साथ साथ सभी सी फाइटर्स इस चीज को देख के हैरान हो जाते हैं बिकॉज ये वाला अटैक पॉइंट ब्लैंक रेंज से किया गया था, इससे सेल को डैमेज होना ही चाहिए था, पर सेल तो ऐसे चल के आ रहा था जैसे मानो उस पे कोई अटैक हुआ ही नहीं था, वो तो बिल्कुल पहले की तरह फ्रेश था। सेल इंस्टेंटली गोहान के सामने आ जाता है, उसके पेट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, उसके बाद गोहान के बालों को पकड़ता है, उसे ऊपर उठाता है और एक बहुत पावरफुल पंच मारता है गोहान के फेस पे। गोहान के मुंह से ब्लड आने लगा था, उसकी पावर काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन सेल बिल्कुल पहले जैसा था, ये बात काफी चौंकाने वाली थी। गोहान फाइट बैक करने की कोशिश करता है, एक पंच थ्रो करता है सेल पे, पर सेल इसको भी बहुत आराम से डॉज करके खुद एक पंच मार के गोहान को पीछे लॉन्च कर देता है। गोहान बाकी सी फाइटर्स के पास आ जाता है और कहता है समझ के बाहर है कि कैसे हो सकता है, मेरे किसी भी अटैक का इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा। पिकलो इस बात पे कहते हैं उस एक्सप्लोजन के अंदर सेल ने कुछ तो किया था, वरना इस वाले अटैक से उसे डैमेज जरूर होता। पिकलो को याद आता है सेल के पास रीजनरेशन एबिलिटी हुआ करती थी,
थी। शायद इस बार भी सेल के पास कुछ वैसा ही होगा। और गाइस पिकोलो का अंदाजा बिल्कुल सही था, बिकॉज़ सेल के पास कुछ ऐसी ही एबिलिटी थी, जो भी अटैक सेल को लगेगा सेल उसे इंस्टेंटली रिकवर हो जाएगा। कहानी आती है डॉक्टर प्लेयर और उसके साथी पे। डॉक्टर प्लेयर का साथी कहता है तो ये है हमारी सेल मैक्स की खासियत, उसे किसी भी अटैक का कोई डैमेज ही नहीं होगा। प्लेयर इस बात पे कहती है बिल्कुल, मैंने सेल को कुछ इसी तरह से डिजाइन किया था जिससे सेल बिना रुके हमेशा के लिए फाइट कर सके, बस उसके सामने अपोनेंट आते रहने चाहिए। प्लेयर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे सेल के पास अभी और भी बहुत सी यूनिक एबिलिटीज थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद कहानी फिर से आती है बैटल पे। कुहान बताता है उसे कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी एनर्जी जरूरत से ज्यादा कम हो रही है। शायद वो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने अगले वाले अटैक में कुहान अपनी पूरी ताकत लगाने वाला है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कुहान अपनी सारी ताकत बाहर ले आता है और बहुत ही मैसिव लेवल पे अपना फाइनल पावर अप करता है। अब कुहान की ये ताकत सेल को कितना डैमेज दे पाएगी इस पे काफी कुछ निर्भर करता था। इस वाले अटैक से सेल की कोई वीकनेस सामने आनी ही चाहिए थी, जिससे गोकू, वेजिटा और पिकोलो सेल की इस वीकनेस का फायदा उठा के उसको हरा सके। तो इस वाले पावर अप पे बहुत कुछ डिपेंड करता था और बाकी सी फाइटर्स बस होप कर रहे थे कि कुहान का ये पावर अप खाली ना जाए। बात करें सेल की, वो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, हंस रहा था और उसका ऐसा लगता है ये बैटल खत्म करने का टाइम आ चुका है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है अर्थ से। कुहान मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज करता है और अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर अगर बात करें सेल की, तो सेल को कुहान के इस मैसिव पावर अप से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इवन सेल की बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता था कुहान का फाइनल अटैक क्या होने वाला है। कुहान बीस्ट फॉर्म की असली ताकत दिखाता है, वो इंस्टेंटली सेल के पास पहुंच जाता है और सेल के पेट में अपना सबसे पावरफुल पंच मारता है। पर सेल कुहान के इस वाले अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। कुहान इस चीज को देख के कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। कुहान को समझ ही नहीं आता कि सेल ने ये कैसे किया, बिकॉज़ इस वाले अटैक में कुहान की स्पीड और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आपको याद होगा कुहान ने अपना ये वाला अटैक गोकू के अगेंस्ट भी यूज किया था जब इन दोनों का बैटल हुआ था पीरस के प्लेनेट पर। इवन गोकू भी कुहान की इस पावर को देख के सरप्राइज हो गया था और बीस्ट कुहान अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को एक ब्रूटल हिट देने में कामयाब भी हो गया था। पर सेल ने तो कुहान के इस वाले अटैक को भी नाकामयाब कर दिया था और शायद इसी के साथ इस बैटल को अपने नाम कर लिया था। सेल कुहान से कहता है मैं काफी देर से इस पल का इंतजार कर रहा था, अब क्योंकि ये वक्त आ चुका है मतलब मेरी जीत भी आ चुकी है। सेल कुहान के पेट में एक बहुत पावरफुल पंच मारता है। कुहान के मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है, उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। सेल कुहान के बालों को पकड़ के उसको ऊपर उठा के उसके फेस पे एक के बाद एक पंचेस मारता जाता है। कुहान ऑलमोस्ट इस बैटल से बाहर हो गया था। कुहान की ऐसी हालत को देख के ब्रोली के अंदर करेज बाहर आने लगता है। उसकी बढ़ती पावर को सभी सी फाइटर्स फील कर पाते हैं और साथ ही सेल भी। पता नहीं क्यों पर ब्रोली की ऐसी पावर को फील करके सेल को थोड़ा अजीब सा लगता है। अब सेल को ऐसा क्यों लगा ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। पीरस ब्रोली के पास आते हैं और कहते हैं कि रेज हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है पर साथ ही सबसे बुरा दुश्मन भी। ब्रोली को याद आता है पीरस ने उससे बस एक बात कही थी, पावर का बाहर आना अच्छी बात है पर पावर लीक नहीं होनी चाहिए। ब्रोली समझ जाता है पीरस उसे फिर से यही बात समझाना चाहते हैं और वो फिर से बैटल देखने लगता है। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। गोकू और वेजिटा फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ ही पिकोलो भी, पर अभी एक सरप्राइज एंट्री का आना बाकी था। वेजिटा गोकू से कहता है एक और सेयन इस बैटल में आने के लिए बहुत उतावला है, उसे भी लेके आजा कैकारोट, उसे इस बैटल में बहुत मजा आएगा। गोकू वेजिटा की बात मानते हुए पीरस के प्लेनेट पे चला जाता है। ब्रोली गोकू को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो समझ गया था वक्त आ चुका है एक असली बैटल करने का। बीस गोकू को एक इशारा देते हैं, ताकत होना बहुत अच्छी बात होती है पर इस ताकत का घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये घमंड किसी को भी ले डूब सकता है। गोकू बीस का इशारा समझ जाता है और कहता है वो जल्दी वापस आएगा। सो गोकू और ब्रोली बीस और पीरस को अलविदा कहकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कहानी आती है बैटल पे। कुहान को पूरी तरह डोमिनेट करने के बाद सेल की ब्लास्ट करके कुहान को पीछे लॉन्च कर देता है। अच्छी बात ये थी कुहान अभी तक नहीं मरा था। अगर आप सब सोच रहे हैं कुहान इतनी आसानी से सेल से कैसे हार गया, तो इस बात का जवाब बहुत ही सिंपल है। सेल को स्पेशली कुहान को हराने के लिए बनाया गया था। आपको याद होगा सेल मैक्स को बनाते टाइम डॉक्टर प्लेयर ने इसके अंदर कुहान के बारे में बहुत सारा डेटा डाला था, जिसका मतलब सेल मैक्स को कुहान के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता था। कुहान का फाइटिंग स्टाइल, उसकी सभी ट्रांसफॉर्मेशंस, उसकी वीकनेस, ये सभी इन्फॉर्मेशन सेल मैक्स के अंदर पहले ही डाल दी गई थी। इसीलिए सेल मैक्स ने कुहान को बहुत ही आसानी से हरा दिया क्योंकि वो कुहान के हर एक अटैक को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता था। पर अभी सेल के सामने थे गोकू, वेजिटा, पिकोलो और ब्रोली और इन चारों को देख के ऐसा लगता है कि शायद एक साथ सेल से फाइट करने वाले थे, तो अभी सेल को दिक्कत जरूर होने वाली थी। वेजिटा कहता है इसे देख के कोई नहीं कह सकता कि इसने अभी कुहान से बैटल किया है, इसे तो एक खरोच तक नहीं आई। गोकू इस बात पे कहता है हाँ यार ये पूरी तरह फ्रेश लग रहा है। याद है कुहान ने एक बात कही थी, उसे से फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही थी, शायद इसके पीछे भी इसकी कोई एबिलिटी
एबिलिटी हो सकती है, हमें इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसके बाद कहानी आती है डॉक्टर फ्लेयर और उसके साथी पे। डॉक्टर फ्लेयर का साथी कहता है सेल को देख के लगता ही नहीं है कि उसने अभी अभी अपना बैटल फिनिश किया है, क्या इसके अंदर इन्फिनिट स्टेमिना है। फ्लेयर इस बात पे बताती है इन्फिनिट स्टेमिना होने से ज्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने सेल को उससे भी अच्छी एबिलिटी दी है। सेल अपने अपोनेंट की एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है, जिस वजह से उसकी पावर हमेशा 100% पे रहती है। मैंने बताया था ना, सेल हमेशा के लिए बैटल कर सकता है, बस उसके सामने अपोनेंट आते रहने चाहिए जो उसे पावर देते रहें। प्लेयर के साथ ही इस बात पे कहता है मानना पड़ेगा आपकी सोच को, आप हमेशा बहुत दूर की सोचती हो, आपसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब तो मुझे पूरा यकीन है सेल मैक्स की पावर का इस्तेमाल करके आप वो सब कुछ पालेंगी जो आप चाहती हैं। प्लेयर इस बात पे कहती है लेकिन मैं सेल की एक बात से नाराज हूँ, उसने कोहान को खत्म क्यों नहीं किया, उसके पास अच्छा मौका था, उसे कोहान को खत्म कर देना चाहिए था। प्लेयर सेल से कांटेक्ट करती है और कहती है तुमने कोहान को खत्म क्यों नहीं किया जबकि तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था। सेल इस बात पे कहता है पहले इन सब की हालत भी कोहान जैसी कर दूं, फिर एक साथ इन सबको खत्म करूंगा। प्लेयर इस बात पे गुस्सा हो जाती है और कहती है इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है सेल, मौके को भुनाया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। सेल इस बात पे कहता है चिंता मत कीजिए, इनमें से कोई भी मेरी ताकत के सामने नहीं टिक सकता, मैं इन सबको जल्दी खत्म करके आपके पास आ जाऊंगा। इसके बाद कहानी फिर से आती है सी फाइटर्स पे। गोकू, वेजिटा, पिकोलो और ब्रोली फाइनली बैटलफील्ड में आ जाते हैं। सेल इन सबको एक साथ देखता है, हंसता है और कहता है ये अच्छा किया, सबके सब एक साथ आ गए, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। वेजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है आधी बात सही कही तूने, काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा पर तेरा नहीं हमारा, वो क्या है ना तुझे ज्यादा देर जिंदा देखने से हमें तकलीफ हो रही है। सेल इस बात पे हंस के रिप्लाई करता है मुझे समझ नहीं आता तुम सच में बेवकूफ हो या फिर बेवकूफ बनने की एक्टिंग करते हो। तुम सब ने मेरी पावर को अच्छे से देखा है, मैंने तुम सब में से एक को अभी अभी धोया है, फिर भी तुम सबको ऐसा लगता है तुम मेरे से बैटल जीत जाओगे। सपने से बाहर आ जाओ, सपने देखना अच्छी बात नहीं होती, तुम में से कोई भी मुझे टक्कर दे ही नहीं सकता, मेरी पावर तुम सबसे बहुत ऊपर है। गोकू इस बात पे कहता है हमें सपने देखने की आदत नहीं है सेल, पर सबका घमंड तोड़ने की आदत जरूर है। इनकी बातें यहाँ पे चल रही थी तो दूसरी तरफ ट्रंक्स और गोटेन कोहान को संभालते हैं। ऑब्वियसली ये दोनों फाइट करने नहीं जा सकते थे पर दूसरे काम तो कर ही सकते थे। कोहान इन दोनों से कहता है इन्हें अभी के अभी कोरियन के टावर पे जाना होगा और सेंसू बीन्स लानी होंगी, सभी सी फाइटर्स को उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ट्रंक्स गोटेन से कहता है वो सेंसू बीन्स लेके आ जाएगा और गोटेन को कोहान के पास रुकना चाहिए, ऐसी हालत में कोहान को अकेला नहीं छोड़ सकते। कोहान की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी, वो बैटलफील्ड में देखता है कि गोकू, वेजिटा, पिकोलो और इवन ब्रोली एक साथ सेल के सामने खड़े थे। कोहान समझ जाता है ये चारों एक साथ फाइट करने वाले हैं, पर उसे ऐसा लगता है इन चारों को एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी होगी वरना इन चारों की ताकत भी सेल को नहीं हरा पाएगी। इसके बाद कहानी आती है बैटल पे। सभी सी फाइटर्स पावर अप करना स्टार्ट करते हैं और सेल आराम से इन सब की पावर को देखने लगता है। सबसे पहले गोकू अपने माइंड को पूरी तरह शांत करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में। इसके बाद बारी थी वेजिटा की जो मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। गोकू के अलावा बाकी सभी सी फाइटर्स ने वेजिटा की इस पावर को पहली बार देखा था, वो सब वेजिटा की इस पावर को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। कोहान कहता है वेजिटा के अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में हाकाई ऑरा बाहर आ रहा है, कहना पड़ेगा क्या ही गजब की ताकत है। गोटेन कहता है ये तो शायद वही पावर है जो लॉर्ड पीरस यूज करते हैं, जितना मुझे याद है इस पावर से किसी की भी एग्जिस्टेंस मिटाई जा सकती है। पिकोलो को इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि वेजिटा पीछे रहने वालों में से नहीं था, तो कहीं न कहीं पिकोलो को ये बात पहले से पता थी कि वेजिटा ने भी नई पावर जरूर अचीव की होगी। वेजिटा के बाद अब बारी थी पिकोलो की, वो भी पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ऑरेंज फॉर्म में। पिकोलो का ये डरावना लुक गोकू को काफी अजीब लगता है। एंड फाइनली बारी आ जाती है ब्रोली की, वो भी पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सैयन फॉर्म में, येलो हेयर वाली ट्रांसफॉर्मेशन में। लेजेंडरी फॉर्म में ब्रोली क्यों नहीं किया ये बात आप सबको पहले से पता होगी, जिसको नहीं पता भाई ब्रोली अभी उस फॉर्म को कंट्रोल करना नहीं सीखा था। इन सब के पावर अप के बाद कहानी आती है पीस और पीरस पे। ऑब्वियसली ये दोनों भी इन चारों की पावर को फील कर पाते हैं। पीस कहते हैं शायद उन्हें और पीरस को अभी अर्थ पे होना चाहिए था, आफ्टर ऑल पहली बार ऐसा सिनेरियो बना था और इसे सामने से देखने में और भी ज्यादा मजा आता। पर पीरस अपने खाने का मजा उठाते हुए कहते हैं अबे ये तो उनका रोज का है, देखियो कुछ टाइम बाद फिर से बैटल में फंस जाएंगे और हम दोनों तब जाके मजा उठा लेंगे। पीरस को लेमो के हाथ की ये नई डिश बहुत पसंद आती है, वो लेमो की तारीफ करते हैं और कहते हैं अगली बार भी कुछ ऐसा ही मजेदार बनाइयो। चिलाई यहाँ पे आती है और पीस से पूछती है ब्रोली कहाँ पे गया। पीस अपने स्टाफ की ओर इशारा करते हैं और चिलाई देखती है ब्रोली तो बैटल कर रहा है। चिलाई पीस से पूछती है ब्रोली कब वहाँ पे गया और पीस बताते हैं जस्ट अभी अभी कुछ टाइम पहले, और चिंता मत करो ब्रोली जल्द ही वापस आ जाएगा। इसके बाद कहानी आती है बैटल पे। बैटल फाइनली स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले गोकू और वेजिटा रश करते हैं सेल पे, दोनों पंचेस करते हैं सेल को, पर सेल दोनों के पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। गोकू साइड हो जाता है, वेजिटा रश करता रहता है सेल पे। सेल एक मौका ढूंढ के वेजिटा को काउंटर अटैक देता है, पर इतने में गोकू पीछे से आ जाता है और सेल की कमर पे एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है। सेल गुस्से में पीछे मुड़ता है, गोकू पे काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, पर गोकू बहुत ही आराम से सेल के सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। पर इतने में वेजिटा को मौका मिल जाता है, वो एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है सेल को। सेल पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है पर खुद को बहुत ही जल्दी संभालता है और फिर से इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है।
है, पर बीच में आ जाते हैं पिकोलो और ब्रोली और एक सरप्राइज अटैक करके सेल को चौंका देते हैं। सेल जैसे तैसे करके इनके अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है, पर इतने में गोकू और विजिटा अपना अगला अटैक तैयार कर चुके थे। दोनों साइड में से आते हैं और सेल पे तो की ब्लास्ट करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन हो जाता है तो सभी सी फाइटर्स पीछे की तरफ आ जाते हैं, पर अगेन इन सब के साथ भी वही होने लगता है जो गोहान के साथ हुआ था। इन सबको ऐसा लगता है इन सब की पावर भी काफी तेजी से कम हो रही है। बैटलफील्ड से एक्सप्लोजन हटता है तो हम सब देखते हैं सेल को जो स्माइल कर रहा था और उसे इस अटैक से भी कुछ भी नहीं हुआ था। बेसिकली सेल की बॉडी इंस्टेंटली रिजनरेट हो गई थी और सेल ने सभी सी फाइटर्स की पावर को एब्सॉर्ब भी किया था, इसलिए वो बिल्कुल पहले जैसा फील कर रहा था। और सभी सी फाइटर्स को अभी असली बात समझ आने लगी थी। वो समझ गए थे कि सेल की ये दोनों एबिलिटीज किस तरह से काम करती हैं। गोकू इसी बात पे कहता है यार दिक्कत तो समझ आ गई कि इसकी एबिलिटीज किस तरह से काम करती हैं, पर इसका हल कैसे लाएं। विजिटा इस बात पे कहता है दिक्कत इससे फाइट करने के बाद समझ आई है तो इसका हल भी इससे फाइट करने के बाद ही मिलेगा, हमें अपना पूरा दम लगाना होगा। पिकोलो इस बात पे कहते हैं पर इस तरह से हम बस अपनी एनर्जी उसे देते रहेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम सबका हल भी गोहान जैसा होगा। ब्रोली अपनी बात रखता है और कहता है पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, हमें फाइट तो करनी ही होगी। सेल इन सबको देखता है और कहता है चाहो तो अपने और दोस्तों को भी बुला लो, मैं तो सबके लिए तैयार हूँ। पर सी फाइटर्स इस बात पे कोई जवाब नहीं देते। सेल अभी हंसने लगता है और कहता है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि मुझे आराम से हरा दोगे, पर अब क्या हुआ, सच्चाई अपनाने का मन नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मेरी ताकत तुम सबसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम सबसे बहुत ऊपर हूँ, तुम में से कोई भी मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। और इतना तो तुम सबने देख ही लिया होगा, तुम्हारे किसी भी अटैक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहूंगा। अब सी फाइटर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी अगर वो सेल से नहीं बैटल करते तो इसका मतलब उन सब ने हार मान ली और बात यहीं पे खत्म हो गई, और अगर वो सेल से बैटल करते हैं तो ये बैटल बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा। अब करे तो क्या करे, दिक्कत तो दोनों तरफ से थी, दोनों तरफ से मरना ही था। जितनी देर इन सब की बातें चल रही थी इतने में ट्रंक्स सेंसुपिन लेके आ जाता है। गोहान सेंसुपिन खाता है और बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। ट्रंक्स अपने डैड की इस न्यू फॉर्म को देखता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करता है, पर गोटेन उसे बताता है सभी सी फाइटर्स के कंबाइन अटैक करने के बाद भी सेल को कुछ नहीं हुआ। ट्रंक्स इस बात को सुन के शॉक हो जाता है और कहता है फिर तो हम सेल को किसी भी तरह नहीं हरा सकते, इसको हराना इम्पॉसिबल है। पर गोहान बताता है ऐसी बात नहीं है, एक तरीका है जिससे सेल को हराया जा सकता है। अब गोहान ने ऐसा क्या देखा था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। गोहान अपनी पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, सबका ध्यान गोहान की तरफ जाता है और गोहान एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी बीस्ट फॉर्म में। गोकू समझ जाता है ट्रंक्स या फिर गोटेन में से कोई तो सेंसुपिन लेके आया है और सोचने लगता है कि अच्छा ही हुआ ये दोनों यहाँ से नहीं गए। अभी गोहान भी बाकी सी फाइटर्स के पास आ जाता है और कहानी यहाँ पे पहुंच चुकी है टोयोटारो सर के बनाए गए नए कवर पे। अल्ट्रा स्प्रिंग गोकू, अल्ट्रा ईगो विजिटा, बीस्ट गोहान, ऑरेंज पिकोलो और लेजेंडरी ब्रोली। कमेंट करके बताओ ये सिनारियो कैसा लगा। अभी आती है मेन बात, क्या इन सब की पावर सेल को हरा पाएगी या फिर इनमें से किसी को न्यू फॉर्म अनलॉक करनी पड़ेगी। आगे क्या होने वाला था इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल गोहान सभी सी फाइटर्स को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। वो कहता है माना सेल की पावर कम नहीं हो रही पर उसकी पावर इंक्रीज भी नहीं हो रही। जिस पावर के साथ वो यहाँ पे आया था, जिस पावर के साथ उसने गोहान से फाइट की थी, अभी भी उसकी पावर उतनी ही थी। गोकू इस बात पे कहता है मतलब ये अपनी एबिलिटी को यूज करके अपनी पावर को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाता है, इसकी पावर बढ़ती नहीं है। पिकोलो इस बात पे कहता है पर दिक्कत तो अभी वही है ना, इसकी पावर हम सबसे बहुत ऊपर है, इसको हराए कैसे। गोहान इस बात पे बताता है शायद एक तरीका है जिससे इसे हराया जा सकता है, पर सबसे पहले हमें ये बात मेक श्योर करनी होगी कि वो तरीका सच में काम करेगा। ब्रोली पूछता है हमें क्या करना होगा और गोहान बताता है हम सब तुम्हें एक मौका देंगे, तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ सेल को हिट करना होगा, जितना भी दम है इस अटैक में सब कुछ लगा देना। तो अभी इस प्लान के साथ सी फाइटर्स आगे बढ़ने वाले थे और अगर बात करें सेल की तो उसका तो एक ही प्लान था, सभी सी फाइटर्स को एक साथ खत्म करना। इस एपिसोड की शुरुआत होती है अर्थ से। बैटलफील्ड में आमने सामने थे सभी सी फाइटर्स और परफेक्ट सेल मैक्स। सी फाइटर्स अपनी एनर्जी इंक्रीज करते हैं जिस वजह से उनकी पावर बढ़ने लगती है और बैटलफील्ड शेक होने लगती है। सेल इस चीज को देख के हंसने लगता है और खुद भी पहली बार पावर अप करता है। सेल की पावर भी पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ जाती है। अब शायद गोहान का अंदाजा गलत था बिकॉज सेल की पावर भी यहाँ पे बढ़ गई थी। अब सी फाइटर्स का अगला प्लान क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी फाइनली ये बैटल स्टार्ट हो जाता है। इस बार सी फाइटर्स को मौका ना देते हुए सेल इन सब की तरफ बढ़ता है। वो इंस्टेंटली इन सब के पास पहुंच जाता है और सबसे पहले विजिटा को हिट करता है। विजिटा पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है। सेल बिना कोई टाइम गवाए अपना अटैक लेता है गोकू पे, पर गोकू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। साइड से पिकोलो और गोहान अपना अटैक लेते हैं सेल पे। सेल इंस्टेंटली इन दोनों की तरफ मुड़ के इनके पंचेस को भी ब्लॉक करता है, पर इतने में गोकू को मौका मिल जाता है। वो पंच करता है सेल को और सेल को पीछे की तरफ लॉन्च कर देता है। सी फाइटर्स नंबर में ज्यादा थे जिसका एडवांटेज उन सबको मिल रहा था। अभी सेल बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसके निशाने पे था गोकू, बिकॉज हर बार सेल के अटैक को वो डॉज कर लेता था जिसकी वजह से बाकी सी
फाइटर्स को मौका मिल जाता था सेल पे काउंटर अटैक करने का, सेल अपना फोकस गोकू पे करता है बिकॉज उसे ऐसा लगता है सबसे पहले उसे गोकू को डाउन करना होगा, तभी वो इस बैटल में आगे निकल पाएगा। सेल गोकू की तरफ बढ़ने ही वाला था पर इतने में पता नहीं कहां से विजिटा उसके सामने आ जाता है और एक बहुत ही ब्रूटल पंच थ्रो करता है सेल पे। सेल ने सबसे पहले विजिटा को हिट किया था तो शायद उसी का बदला विजिटा भी लेने आया था, पर विजिटा के अटैक को सेल ब्लॉक कर लेता है। अब अटैक को ब्लॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक बात जरूर देखने वाली थी, सेल का ध्यान पूरी तरह गोकू पे था, फिर भी उसने विजिटा के अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लिया। सेल विजिटा को टॉन्ट करता है और कहता है विजिटा बस बड़ी बड़ी बातें करना चाहता है, अभी तक विजिटा ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको देख के सेल हैरान हो जाए। विजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है कि अभी तक सेल ने उसकी असली पावर नहीं देखी है और सेल को जल्दी पता चल जाएगा विजिटा किस मिट्टी का बना है। इन दोनों का बैटल हीट अप हो जाता है। सेल के हर एक अटैक का विजिटा मुंह तोड़ जवाब देता है। दोनों में काफी सारे अटैक्स एक्सचेंज होने लगते हैं, पर क्योंकि सेल विजिटा की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था, विजिटा की पावर थोड़ा डाउन होते ही सेल एक ब्रूटल हिट देता है विजिटा को। इतने में गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके सेल के पीछे आ जाता है और अपना एक और अटैक ले लेता है सेल पे। सेल बहुत जल्दी खुद को संभालता है और बहुत ज्यादा गुस्से में गोकू की तरफ बढ़ता है। गोकू फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपना काउंटर अटैक लेने की कोशिश करता है, पर सेल इस बार तैयार था। वो गोकू के अटैक को ब्लॉक करता है और एक बहुत ही पावरफुल काउंटर पंच मारता है गोकू के पेट में। उसके बाद सेल एक किक करता है पर गोकू इस वाले अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इतने में पिकोलो पीछे से आता है और सेल को पूरी तरह से जकड़ लेता है। गोकू सेल के सामने था, उसके पास अटैक करने का मौका भी था, पर वो सेल के सामने से गायब हो जाता है और उसके गायब होते ही गोहान अपनी पूरी स्पीड में आता है। उसने एक पंच बना के रखा था, वो एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है सेल के फेस पे और सेल को बहुत बुरी तरह लगती है। जी फाइटर्स के कंबाइन अटैक सेल पे काम कर रहे थे, शायद इसलिए बिकॉज सेल ने इससे पहले कोई बैटल नहीं किया था, उसके पास बैटल एक्सपीरियंस की कमी थी, पर सेल के पास भी एक एडवांटेज था जो ऑलवेज रहेगा। उसकी पावर कम नहीं हुई थी और होगी भी नहीं। सेल जितना चाहे उतनी देर तक बैटल कर सकता है। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। पीरस और वीस भी इस बैटल को काफी ध्यान से देख रहे थे। कहीं न कहीं पीरस भी इस बैटल से एंटरटेन होने लगे थे। पीरस इसी बात पे कहते हैं शायद तेरी बात माननी चाहिए थी, इस बैटल को वहाँ जाके देखने से और भी ज्यादा मजा आता। जिला इस बात पे कहती है अगर आपको बैटल देखना है तो अभी चलते हैं ना, मैं और लेमो भी आपके साथ चलेंगे, सच में बहुत मजा आएगा। पर वीस बताते हैं अब जाने का कोई फायदा नहीं है, जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे इतने में तो बैटल ही खत्म हो जाएगा। पीरस कहते हैं वैसे क्या लगता है वीस, तेरे ये सब चेले गड़बड़ तो नहीं कर देंगे ना, ऐसा ना हो जाए कि सब के सब एक ही बैटल में निकल लें। वीस इस बात को सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं मैं अकेला उन्हें ट्रेन नहीं करता, आप भी अपना योगदान पूरी तरह से देते हैं, भूलिए मत। वीरस इस बात पे कहते हैं वो तो कभी कभी समझाना पड़ता है, वरना ये बेवकूफ आगे कैसे बढ़ेंगे। वैसे एक बात सोचिए तूने, अगर ये बैटल हार गए तो तेरा नाम कितना खराब हो जाएगा। मतलब यार सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स तेरा मजाक बनाएंगे कि कैसी ट्रेनिंग दी है तूने, एक बैटल नहीं टिक पाए। वीस इस बात पे रिप्लाई करते हैं आप शायद एक बात भूल रहे हैं, हम एंजल्स एक दूसरे का मजाक कहाँ बनाते हैं, हमें तो आपका मजाक बनाने में ज्यादा मजा आता है, और अगर ये सब हार गए तो नाम आपका खराब होगा, बिकॉज़ सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आपको टॉन्ट करेंगे, ना कि मुझे। वीरस सोचने लगते हैं कि यार बात तो सही है, सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन मुझे ही टॉन्ट करेंगे, वैसे भी मौका ढूंढते रहते हैं मुझे टॉन्ट करने का। सी फाइटर्स को किसी भी तरह इस बैटल को जीतना होगा। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है बैटल पे और हम सब देखते हैं ब्रोली को, जिसकी पावर बढ़ती जा रही थी और वो एक मौके के तलाश में था जो मौका उसे सी फाइटर्स देने वाले थे। लेकिन ब्रोली को अभी भी ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसकी एनर्जी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रही, जो कि बहुत बुरा साइन था, क्योंकि अगर ब्रोली अपनी एनर्जी को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता तो उसके अटैक से इतना डैमेज नहीं होगा जितना शायद गोहान ने सोचा था। ब्रोली अपने दिमाग को शांत करता है, गोकू, विजिटा, व्हिस और बीरस की बताई गई सभी बातों को याद करता है और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करने लगता है। कहानी आ जाती है बैटल पे। सेल मैक्स अपनी पावर रिलीज करता है, जिसकी वजह से गोहान पीछे हो जाता है। सेल पिकोलो की पकड़ से छूट जाता है और अपना अगला अटैक लेके पिकोलो को पीछे लॉन्च कर देता है। गोहान रिकवर करके फिर से सेल पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर सेल गोहान के हाथ को पकड़ लेता है और अपने सर से गोहान के सर पे अटैक करता है। गोहान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर सेल उसके हाथ को नहीं छोड़ता। गोहान अपने दूसरे हाथ से की ब्लास्ट करता है सेल के फेस पे, पर इस वाले अटैक से सेल को कुछ भी नहीं होता। सेल अभी अपना की ब्लास्ट लेने वाला था, जिससे गोहान को बहुत ज्यादा डैमेज होता, पर इतने में साइड से गोकू आ जाता है और सेल पे अटैक कर देता है। पर इस बार सेल गोकू के अटैक को ब्लॉक करके उसके हाथ को भी पकड़ लेता है। अभी सेल के एक हाथ में गोहान था, दूसरे में गोकू था, सो सेल इन दोनों को एक दूसरे पे हिट करने लगता है। पिकोलो पीछे से मदद के लिए आता है, पर सेल फिर से अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिस वजह से पिकोलो को डैमेज होता है। वो सेल के पास नहीं आ पाता और गोकू और गोहान को भी डैमेज होता है। विजिटा अटैक करने आने ही वाला था, पर इंस्टेंटली सेल विजिटा के सामने आ जाता है। उसके पेट में एक बहुत ही ब्रूटल किक करता है, जिस वजह से विजिटा पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है। उसको बहुत बुरी तरह लगती है। गोकू और गोहान अभी भी सेल की पकड़ में थे। सेल अपने दोनों हाथों से की अटैक करता है, जो दोनों को लगने ही थे और उनको बहुत ज्यादा डैमेज भी देते हैं। अब दिक्कत ये हो गई थी, पिकोलो अटैक करने आ नहीं सकता था। सेल ने उसे पहले से ही काफी ज्यादा डैमेज दे के रखा था और यही हाल विजिटा का भी था। ब्रोली भी अटैक करने नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे एक ओपनिंग चाहिए थी जिससे वो मेक श्योर कर सके कि उसका अटैक सेल को लग जाए, वरना
सेल उसके अटैक को भी डॉज कर लेता तो अभी तो बैटल सेल के हाथ में था, जो गोकू और गोहान से कहता है सबसे पहले उनकी मौत आएगी। आज भी सेल को वो पल अच्छे से याद है जब गोहान ने उसको खत्म किया था और गोकू ने उसे इस काबिल बनाया था। पर सेल एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो कहता है अपनी फैमिली को मिस मत करना, क्योंकि तुम्हारे जाते ही तुम्हारी फैमिली भी बहुत जल्द तुम्हारे पास आएंगी। इस बात को सुनते ही गोकू और गोहान गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो दोनों अपनी असली ताकत दिखाते हैं और सेल की पकड़ से निकल जाते हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ रश करते हैं सेल पे और दोनों के कंबाइन अटैक से सेल को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उसे अभी पहली बार डैमेज होने लगता है। इसके बाद कहानी आती है डॉक्टर फ्लेयर और उसके साथी पे। फ्लेयर का साथी कहता है इस वाले अटैक से सेल को डैमेज हुआ, पर कैसे? फ्लेयर इस बात पे कहती है चिंता मत कर, सेल फिर से पहले जैसा हो जाएगा, बस इस बार पहले जैसा होने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। फ्लेयर का साथी कहता है वैसे शायद आपका अंदाजा सही था, सेल को एक एक करके इन सबको खत्म कर देना चाहिए था। अब शायद ये लोग सेल की कमजोरी जान चुके हैं। फ्लेयर इस बात पे कहती है यकीन नहीं होता सेल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। शायद सेल को बनाते टाइम मैंने कोई गलती की होगी, वरना उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता। फ्लेयर का साथी पूछता है अब आगे क्या करना है और फ्लेयर इस बात पे बताती है कुछ कर ही नहीं सकते, बस होप कर सकते हैं कि सेल अपनी गलती सुधारे और एक एक करके इन सबको खत्म कर दे। फ्लेयर इस बात को अच्छे से जानती थी सेल को किसी भी तरह इन सब का कोऑर्डिनेशन तोड़ना होगा, तभी जाके सेल इस बैटल को जीत पाएगा। इसके बाद कहानी आ जाती है बैटल पे। गोकू और गोहान अपने गुस्से की वजह से सेल पे अटैक करते रहते हैं, पर फाइनली सेल कमबैक करता है और दोनों के अटैक्स को रोक लेता है। सेल कहता है इस तरह के अटैक से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। गोकू और गोहान स्माइल करते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ सेल पे पंचेस थ्रो करते हैं। सेल इन वाले पंचेस को भी ब्लॉक कर लेता है, पर थोड़ा पीछे हो जाता है और अचानक से ब्रोली अपनी पूरी ताकत के साथ सेल पे अटैक कर देता है। ब्रोली का सबसे पावरफुल अटैक सेल को लगने ही वाला था, पर इससे पहले सेल इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। गोहान सोच में पड़ जाता है कि सेल ने कैसे किया और गोकू से बताता है सेल को अंदाजा था, उसे अंदाजा था ब्रोली कभी ना कभी उस पे अटैक करने जरूर आएगा और शायद ये सेल की एक चाल थी। उसने जानबूझ के ऐसा दिखाया जैसे हमारे हमले उस पे असर कर रहे हैं, ताकि ब्रोली उस पे अटैक करने पड़े और सेल उसके हमले को नाकाम कर दे। ब्रोली बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने सबको लेट डाउन कर दिया है, जिस वजह से उसका रेज बढ़ने लगता है और वो अटैक कर देता है सेल पे। ब्रोली पंचेस करता है सेल पे। सेल इन पंचेस को ब्लॉक करता है, पर इन पंचेस को ब्लॉक करने के बाद भी इनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट सेल को जरूर होता है। सेल को काफी सारे मौके मिलते हैं काउंटर अटैक्स करने के और वो काउंटर अटैक्स करता भी है ब्रोली पे, पर इन अटैक से ब्रोली को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो सेल से बैटल करता रहता है। गोकू और गोहान को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों जानते थे ब्रोली अपनी ताकत के साथ सेल को अच्छी टक्कर दे सकता है, पर इसके लिए ब्रोली को अपनी ताकत को कंट्रोल करना होगा। इसके बाद कहानी आती है पीरस और वीस पे। पीरस इसी बात को कहते हैं कि इसे कितना समझाया पर इसे कुछ भी समझ नहीं आता। वीस कहते हैं कि इस बैटल में ब्रोली को डेवलप करना ही होगा। उसने गोहान के साथ बैटल में अपने रेज को कंट्रोल कर लिया था, तो फिर पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहा। पीरस इस बात पे बताते हैं क्योंकि गोहान के लिए ब्रोली के मन में गुस्सा नहीं था, पर सेल के लिए ब्रोली के मन में बहुत गुस्सा है। वीस पूछते हैं आपको क्या लगता है क्या ब्रोली अपने गुस्से को शांत कर पाएगा? पीरस इस बात पे कहते हैं क्या पता यार क्या होने वाला है। कहानी फिर से आ जाती है बैटल पे। सेल ब्रोली से फाइट करते टाइम कहता है तू पहले वाले बैटल में नहीं था, पता नहीं ये लोग तुझे कहां से पकड़ के लाए। तेरी बढ़ती पावर ने मुझे हैरान कर दिया था। सच में तेरे अंदर बहुत ताकत है, पर ऐसी ताकत होने का क्या फायदा जिसे तू कंट्रोल ही ना कर सके। सेल की ये बातें ब्रोली को और ज्यादा इरिटेट करने लगती हैं। उसका रेज और ज्यादा बढ़ जाता है और अपने रेज के साथ वो और ज्यादा ब्रूटली बैटल करने लगता है सेल से, पर इस बैटल का कोई फायदा नहीं होने वाला था। गोहान ब्रोली से टेलीपैथी करता है और कहता है उसे अपने गुस्से को शांत करना ही होगा, तभी वो सेल को हरा पाएगा। ब्रोली को भी समझ आने लगता है कि इस तरह के बैटल से वो सी फाइटर्स की कोई मदद नहीं कर पाएगा। उसे अपनी असली ताकत पहचाननी होगी। ब्रोली अपने रेज को और ज्यादा बढ़ाता है, पर इस बार अपने बढ़ते रेज को अपनी असली ताकत बनाता है और पहली बार सेल को हिट करने में कामयाब हो जाता है। सेल को डैमेज होता है, पर उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो ब्रोली से फाइट करके उसकी एनर्जी कंज्यूम करता रहता है। हालांकि सेल एक बात नोटिस करता है, ब्रोली के बढ़ते रेज की वजह से उसकी पावर उतनी कम नहीं हो रही जितना सेल ने सोचा था। मतलब अगर सेल को ब्रोली को डाउन करना है तो उसे ब्रोली को कुछ ऐसे अटैक्स देने होंगे जो बहुत ज्यादा हैवी हो। सेल अपनी पावर बढ़ाता है। ब्रोली अच्छे से फाइट करने लगा था, पर सेल मौका ढूंढ के ब्रोली को कुछ ब्रूटल हिट्स देने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रोली डाउन होने लगता है। गोकू और गोहान फाइट में जाने के लिए तैयार थे, पर आउट ऑफ नोवेयर ब्रोली को विजिटा की आवाज आती है। ब्रोली अचानक से साइड हो जाता है और विजिटा अपनी पूरी ताकत के साथ अपना सबसे पावरफुल अटैक सेल को हिट करने में कामयाब हो जाता है। इस वाले अटैक से सेल को सबसे ज्यादा डैमेज होता है। ऑब्वियसली आप सबने नोटिस किया होगा अभी तक के बैटल में विजिटा ने बस मार खाई थी, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ने लगी और विजिटा इस बात को भी अच्छे से जानता था सेल ब्रोली को इतनी आसानी से खुद पे अटैक नहीं करने देगा। इसलिए विजिटा ने पहले से सोच के रखा था कि गोहान के प्लान को वो एग्जीक्यूट करेगा। और यार कहना पड़ेगा क्या ही गजब की एंट्री थी प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस की। सेल पीछे लॉन्च हो जाता है और इस वाले अटैक से उसे सबसे ज्यादा डैमेज होता है। हालांकि सेल की बॉडी धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है, पर जो गोहान को जानना था वो जान चुका था और साथ ही सभी सी फाइटर्स भी समझ चुके थे कि वो सेल को किस तरह हरा सकते हैं। सभी सी फाइटर्स एक साथ आ जाते हैं। गोकू विजिटा से कहता है सच में
में तेरी ये ताकत गजब की है, डैमेज लेके स्ट्रॉन्ग होने के अपने ही फायदे होते हैं। गोहान को भी लगा था कि वेजिटा की पावर पहले के मुकाबले बढ़ गई है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे। अब गोकू ने बताया तो समझ आया। कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। पीरस फ्लेक्स करते हैं और पीस से कहते हैं कि देख ले मेरे चेले ने काम का अटैक किया। तो वीस इस बात पे रिप्लाई करते हैं कि सेल को सबसे ज्यादा इरिटेट और उस पे सबसे ज्यादा अटैक्स अभी तक गोकू ने किए हैं। इन दोनों की रोस्टिंग चलती रहती है। तो कहानी आती है बैटल पे और हम सब देखते हैं सेल को, जो गुस्से से पागल हो गया था। इस गुस्से की वजह से सेल की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और वो कहता है बहुत हो गया, मुझे तुम सबको बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। सोचा नहीं था मेरे छोटे से खेल के चक्कर में बैटल यहाँ तक आ जाएगा। अब सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेल मैसिव लेवल पे अपनी पावर बढ़ाने लगता है। अब कहना मुश्किल था कि वो आगे क्या करने वाला था। गोहान कहता है कि उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस इतना कि वो अपनी पूरी ताकत अपने अगले वाले अटैक में लगा सके। ब्रोली आगे आता है और कहता है वो सबको टाइम देगा, उसके अंदर अभी भी बहुत ताकत है और वो आराम से बहुत देर तक बैटल कर सकता है। गोहान ट्रंक्स और गोटेन को बुलाता है और उन्हें समझा देता है कि उन दोनों को क्या करना है। ट्रंक्स और गोटेन गोहान की बात समझ जाते हैं और यहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं। सभी सी फाइटर्स एक साथ खड़े थे और उनके सामने था सेल, जो किसी भी कीमत पे इस बैटल को जीतना चाहता था। सो आगे वो क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है अर्थ से। ब्रोली फाइट करने जाता है सेल से और बाकी सी फाइटर्स अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करने लग जाते हैं। सेल भी अपना फाइनल अटैक बनाने वाला था, पर वो अपने सामने ब्रोली को पाता है और बहुत ज्यादा इरिटेशन में उससे फाइट करने लगता है। सेल बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे ये बैटल जल्दी खत्म करना था। वो सीधा हेवी अटैक्स लेता है ब्रोली पे। कुछ अटैक्स ब्रोली रोक पाता है, पर कुछ अटैक्स उसे लग भी जाते हैं। हालांकि इन अटैक से ब्रोली को ज्यादा डैमेज नहीं होता क्योंकि उसकी रॉ पावर बहुत ज्यादा थी, इसलिए ब्रोली सेल को कोई मौका नहीं देता कि वो बाकी सी फाइटर्स की तरफ बढ़ सके। अब देखो एक बात काफी ऑब्वियस है, जब भी कोई फाइटर इरिटेशन में फाइट करता है तो उससे बहुत ज्यादा गलती होती है। अब यहाँ पर इरिटेशन में फाइट कर रहा था सेल, तो उससे भी यही होता है। सेल ब्रोली को काफी सारे मौके देता है काउंटर अटैक करने के। ब्रोली इन मौकों का फायदा उठा के उसको काउंटर अटैक देता भी है। सेल ब्रोली की एनर्जी ट्रेन कर रहा था, पर जैसा हमने पहले देखा था सेल एक साथ किसी भी फाइटर की पूरी तरह से एनर्जी ट्रेन नहीं कर सकता, उसे टाइम लगता है। और सेल के पास टाइम की ही कमी थी क्योंकि जितना टाइम सेल इस बैटल में लगाने वाला था सभी सी फाइटर्स को उतना ही एडवांटेज मिलने वाला था। अब सेल के पास टाइम की कितनी कमी थी ये हमें पता चलता है जब सेल की नजर जाती है बाकी सी फाइटर्स पे। उन सबको देख के हैरान हो जाता है। हम सब देखते हैं परफेक्टेड अल्ट्रा स्पिंग गोकू अपनी पूरी ताकत लगा के कामेहामेहा वेव प्रिपेयर कर रहा था। अल्ट्रा ईगो वेजिटा अपना नया सिग्नेचर अटैक एक बहुत बड़ी हाकाई बॉल बनाने में लगा था, शायद सेल को पूरी तरह उड़ाने वाला था। ऑरेंज पिकलो और बीस गोहान मकंको सापो अटैक बना रहे थे, जिसका मतलब सेल की शामत आने वाली थी। सभी सी फाइटर्स अपनी पूरी ताकत इस अटैक में लगाने वाले थे और इन सबका एक ही एम था, इस अटैक को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना कि सेल इसको झेल ही ना पाए। मतलब सेल को हराने का एक ही तरीका था, एक ऐसा अटैक बनाना जिसकी पावर सेल से ज्यादा हो, वरना वो किसी भी अटैक से रीजनरेट हो जाएगा। सेल इस चीज को देखता है तो और ज्यादा इरिटेट होने लगता है। फिर से ब्रोली को मौका देता है और ब्रोली इस मौके का फायदा उठा के फिर से सेल को काउंटर अटैक देता है। बैटल का अंत ऑलमोस्ट आ चुका था। सी फाइटर्स के इस अटैक पे सब कुछ निर्भर करता था। उन्हें किसी भी तरह ये बात मेक श्योर करनी थी कि सेल इस अटैक को ना झेल पाए। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। पीरस कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं सेल इस अटैक को किस तरह से काउंटर करेगा। उन्हें ऐसा लगता है सेल के पास अभी भी एक प्लान हो सकता है। पीस इस बात पे कहते हैं कि शायद सेल ऐसा नहीं कर पाएगा। सी फाइटर्स ने एक बहुत अकल का काम किया है। ब्रोली को सेल से फाइट करने भेजना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। सेल इस अटैक को बस एक ही तरह से काउंटर कर सकता था, अपना खुद का और ज्यादा पावरफुल की अटैक बना के, पर सेल के पास की अटैक बनाने का मौका ही नहीं है। पीरस कहते हैं कि चलो ब्रोली की रॉ पावर का कुछ फायदा तो हुआ और इस बैटल को करने के बाद ब्रोली को समझ आने लगा है कि उसकी असली ताकत क्या है। चिलाई इस बात पे कहती है पता नहीं क्यों, पर आप दोनों की बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे ब्रोली सभी सी फाइटर्स में सबसे ऊपर है। पीस इस बात पे रिप्लाई करके बताते हैं कि ये कहना तो काफी मुश्किल है, पर हाँ एक बात जरूर है, जो काम ब्रोली कर रहा है वो शायद बाकी कोई भी सी फाइटर नहीं कर पाता। सेल को इतनी देर बैटल में एंगेज नहीं रख पाता। पीरस अभी एक फनी बात कहते हैं कि वीस ऐसा तो नहीं होगा कि ये सब अपने अटैक से अर्थ को ही उड़ा देंगे, फिर तू खाना कहाँ पे जाके खाएगा। वीस इस बात को सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं चिंता मत करिए, वो सब बच्चे थोड़ी ना है, अपनी पावर को कंट्रोल करना अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद कहानी आती है डॉक्टर फ्लेयर और उसके साथी पे। फ्लेयर का साथी पूछता है कि आपको क्या लगता है कि सेल इस तरह के अटैक से बच पाएगा। फ्लेयर इरिटेट होके बोलती है कि सेल ऐसा कैसे कर सकता है, पिछली बार भी उसने यही गलती की थी और मुझे ऐसा लगा था डॉक्टर शेरो ने उसको बनाने में गलती की होगी, पर इस बार मैंने सेल को अपने हाथों से बनाया था, तब भी उसने ये गलती की, अच्छे खासे प्लान पे पानी फेर दिया। इसके बाद कहानी आ जाती है बैटल पे। सभी सी फाइटर्स के अटैक पूरी तरह से तैयार थे, वो सब ब्रोली को इशारा दे देते हैं। सभी सी फाइटर्स अपना अटैक लेते हैं सेल पे। ब्रोली एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है सेल को, जिस वजह से सेल अपनी जगह
जगह से नहीं हिल पाता। ब्रोली ने अपना काम कर दिया था, वो वापस से सी फाइटर्स के पास आ जाता है और उसके बाद अपना सबसे पावरफुल अटैक ओमेगा ब्लास्टर बनाने लगता है, जिससे सी फाइटर्स को और भी मदद कर पाए। सी फाइटर्स का अटैक सेल को लग पाता, पर इससे पहले सेल इस अटैक को रोक लेता है और इनको वापस से उन पे ही पुश करने लगता है। लेकिन सभी सी फाइटर्स अपनी पूरी ताकत लगाने लगते हैं और सेल को ऐसा नहीं करने देते। सी फाइटर्स के अटैक को पूरा करते हुए ब्रोली भी अपना अटैक इसमें ऐड कर देता है और अब बस बारी थी एक फाइनल पुश देने की। गोहान ट्रंक्स और गोटेन को इशारा देता है और सभी सी फाइटर्स अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ट्रंक्स और गोटेन उस डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देते हैं जिसने अभी तक इस बैटलफील्ड को बचा के रखा था और उनके ऐसा करते ही सभी सी फाइटर्स अपनी आंखें खोलते हैं, अपनी बची कुची ताकत इस अटैक में लगा देते हैं और उनके फाइनल पुश को सेलमैक्स नहीं रोक पाता। उनका यह अटैक सेलमैक्स को पूरी तरह से तबाह कर देता है और स्पेस में चला जाता है और इसी के साथ सभी सी फाइटर्स इस बैटल को जीत जाते हैं। कहना पड़ेगा यार, क्या ही गजब का सिनेरियो बना था। लास्ट में एक कंप्लीट टीम वर्क देखने को मिला, सबको पता था उनका रोल क्या है और सबने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। सेलमैक्स को खत्म करते ही सभी सी फाइटर्स वापस से बेस फॉर्म में आ जाते हैं। सबके सब ट्रेन आउट हो चुके थे सिवाय ब्रोली के। ट्रंक्स और गोटेन इनके पास आते हैं और कहते हैं उन दोनों ने आज तक ऐसा बैटल नहीं देखा। गोकू इस बात पे हंस के कहता है उन सब ने भी पहली बार ऐसा बैटल किया है। ट्रंक्स विजीटा के पास आता है और अपने डैड से कहता है उनकी ये पावर सच में कमाल की थी, इस पावर ने ट्रंक्स को बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कराया था। विजीटा इस बात पे कहता है उसको भी इतनी ही खुशी होगी जब ट्रंक्स अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा और न्यू पावर्स अचीव करेगा। गोटेन आगे आता है और कहता है उसने और ट्रंक्स ने ऑलरेडी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है, जल्दी वो भी नई पावर्स अचीव करेंगे और सबको अपनी काबिलियत से हैरान कर देंगे। अभी गोकू कहता है यार इस तरह के बैटल के बाद अगर चीची के हाथ का खाना मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ब्रोली इस बात पे कहता है पर इससे पहले तुम मुझे वापस से पीरस के प्लेनेट पे लेके जा सकते हो, चिलाई मेरा इंतजार कर रही होगी। गोकू इस चीज पे कहता है ठीक है, फिर अजीब सा इशारा करने लगता है। उसे पता था पीस और पीरस इस बैटल को देख रहे होंगे। इस इशारे को देखते ही पीरस अपनी थोड़ी सी पावर इंक्रीज कर लेते हैं। अभी गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके ब्रोली के साथ पीरस के प्लेनेट पे आ जाता है। चिलाई ब्रोली को देखती है, खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है और बताती है कि उन सब ने भी पूरा बैटल देखा था। ब्रोली पीरस की तरफ देख रहा था क्योंकि वो जानना चाहता था पीरस इस बैटल के बाद ब्रोली के बारे में क्या सोचते हैं। पीरस इस चीज को देखते हैं और कहते हैं जितना उन्होंने सोचा था ब्रोली ने उससे काफी अच्छा किया, लेकिन अभी भी ब्रोली को बहुत आगे जाना है, अपनी कमियों को दूर करना है। गोकू भी इसके पास आता है, उनकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है। पीस इस बात पे कहते हैं अब तो तुमने सेल जैसे अपोनेंट को देख लिया है, अब तो तुम नहीं रुकोगे। गोकू इस बात पे कहता है बिल्कुल, लेकिन इससे पहले उसे चीची के हाथ का खाना खाना है, उसे बहुत भूख लगी है। सो गोकू सबको अलविदा कहता है और वापस अर्थ पे चला जाता है। इसके बाद कहानी आती है डॉक्टर फ्लेयर और उनके साथी पे। फ्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो कहती है गलती डॉक्टर जेरो की नहीं थी बल्कि उनकी थी। फ्लेयर का साथी समझ नहीं पाता कि वो इस बात से क्या कहना चाहती है। वो पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है। फ्लेयर बताती है डॉक्टर जेरो ने सेल को उनके कहने पे बनाया था। सेल को बनाने का आइडिया असल में डॉक्टर फ्लेयर का था। जब पहले वाला सेल अपना बैटल हार गया था तो डॉक्टर फ्लेयर को लगा डॉक्टर जेरो ने सेल को बनाने में जरूर कोई गलती की होगी, लेकिन अब जाके समझ आया गलती डॉक्टर जेरो की नहीं थी बल्कि गलती तो सेल की थी। फ्लेयर का साथी पूछता है तो क्या इस बार आप कुछ ऐसा बनाएंगी जो सेल से भी ज्यादा पावरफुल होगा। फ्लेयर इस बात पे कहते हैं बिल्कुल, और इस बार वो ये बात मेक श्योर करेंगी कि उनका बनाया गया एंड्रॉइड उनके काम को पूरा करे। इस बात को कहते ही फ्लेयर को एक आवाज आती है कि क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही एंड्रॉइड बनाओ, लेकिन इस बार तुम हमारे लिए एंड्रॉइड बनाओगी ना कि खुद के लिए। फ्लेयर पीछे मुड़ती है और अपने सामने फ्रीजा को देखती है। मतलब क्या बात है यार, फ्रीजा जो एंट्री मारता है ना एकदम अलग लेवल। फ्लेयर पूछती है फ्रीजा के यहाँ पे आने का क्या मकसद है और फ्रीजा इस बात पे हैरान होके कहता है तुम मुझे जानती हो, क्या बात है। सुन के अजीब लगा। फ्लेयर फिर से पूछती है फ्रीजा यहाँ पे क्यों आया है और फ्रीजा इस बात पे कहता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, तुम मेरे लिए एक एंड्रॉइड बनाओगी। अब तो सुना ही आ गया। फ्लेयर इस बात पे कहती है तो तुम एंड्रॉइड बनवाना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और हाँ, जो मटेरियल एंड्रॉइड बनाने के लिए चाहिए वो मैं तुम्हें बता दूंगी, वो मटेरियल तुम्हें मुझे लाके देने होंगे। फ्रीजा इंस्टेंटली फ्लेयर के साइड में आ जाता है और कहता है इतनी जल्दी मेरी बात मान गई। फिर से थोड़ा अजीब सा लगा, और पता है जब भी मुझे अजीब सा लगता है तो मैं एक ही काम करता हूँ। फ्रीजा एक की अटैक करता है और फ्लेयर को मार देता है। फ्लेयर का साथी फ्रीजा पे अटैक करता है और उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऑयल और माकी फ्रीजा के साथ थे, उन्हें समझ नहीं आता फ्रीजा ने ऐसा क्यों किया, जबकि डॉक्टर फ्लेयर उनका काम करने के लिए तैयार हो गई थी। फ्रीजा इस बात पे बताता है कि वो एंड्रॉइड तो बनाती लेकिन खुद के लिए, ना कि फ्रीजा के लिए, और इस बार वो पहले वाले से कई गुना ज्यादा पावरफुल एंड्रॉइड बनाती। और पता है अपना नया एंड्रॉइड बनाने के बाद वो सबसे पहले क्या काम करवाती, वो सबसे पहले उसको खत्म करवाती जिसने एंड्रॉइड बनाने में उसकी मदद की है। और तुम दोनों ने अपने कानों से सुना था कि उसने किससे मदद मांगी थी, और तुम दोनों अब समझ चुके हो कि मैंने उसे खत्म क्यों किया। फिलहाल ये वाला काम खत्म हो चुका है, पर अभी भी बहुत से काम पूरे करना है, तो चलो चलते हैं यहाँ से। सो फ्रीजा, ऑयल और माकी यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये वाली कहानी भी यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, ड्रैगन बॉल सुपर 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। ड्रैगन बॉल सुपर 2 के एपिसोड्स आएंगे, अभी कंप्लीट हुई है परफेक्ट सेलमैक्स सागा। जैसे ड्रैगन
ड्रैगन बॉल सुपर में काफी सारी सागास थी, बैटल ऑफ गॉड सागा, रिजरेक्शन ऑफ एफ सागा, वैसे ही हमारी कहानी में भी काफी सारी सागास होंगी। परफेक्ट सेल मेक्स सागा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद कौन सी सागा आने वाली है इसका हिंट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ वीडियो के एंड में, तो कमेंट करके बता देना। अभी मेन बात करते हैं, मैंने परफेक्ट सेल मेक्स सागा क्यों बनाई, क्या इसके अलावा मैं कुछ और नहीं बना सकता था? बेसिकली इसको बनाने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या था? तो देखो, इंटेंशन बहुत क्लियर था, आप में से काफी सारे लोग समझ भी गए होंगे। जहाँ पर ड्रैगन बॉल सुपर कंप्लीट हुआ था, मैंने सोचा वहीं से शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर की आखिरी आर्क थी ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो, जिसमें विलन था सेमी परफेक्ट सेल मेक्स। तो मैंने सोचा चलो सेल मेक्स को परफेक्ट बना देते हैं। और दूसरा रीजन कि मैंने परफेक्ट सेल मेक्स को क्यों बनाया, तो यार मैं दिखाना चाहता था कि परफेक्ट सेल मेक्स असल में कितना ज्यादा पावरफुल होगा, उसके अंदर कितनी ज्यादा ताकत होगी। आपको याद होगा जब परफेक्ट सेल मेक्स के ऊपर काफी सारी वीडियोस बन रही थी, तो सबका यही मानना था अगर गोहान सेमी परफेक्ट सेल मेक्स को आराम से हरा सकता है तो वो परफेक्ट सेल मेक्स को भी हरा ही देता। पर मुझे ऐसा नहीं लगा था। मेरा मानना था अगर सेल मेक्स कंप्लीट हो जाता तो बीस्ट गोहान अपनी पूरी ताकत के साथ भी उसे नहीं हरा पाता, क्योंकि उसकी पावर अलग ही लेवल पे चली जाती। ड्रैगन बॉल सी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब सेल कंप्लीट नहीं था तो विजिटा उसे डोमिनेट कर रहा था, पर जैसे ही सेल कंप्लीट हुआ विजिटा ने ट्रेनिंग भी की, फिर भी उसके सामने नहीं टिक पाया। तो सेल मेक्स को बनाने का और सेल मेक्स को इतना ज्यादा पावरफुल दिखाने का बस यही इंटेंशन था कि मैं सबको दिखा सकूं कि इम्परफेक्शन और परफेक्शन में बहुत डिफरेंस होता है। अब जब मैं इस कहानी को बना रहा था तब हमें टोयोटारो सर का कवर मिला, जिसमें गोकू, विजिटा, गोहान, पिकोलो और ब्रोली थे, और इस कवर ने पूरे फैंडम में तबाही मचा रखी थी। तो इस कवर के आते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कहानी को कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा जिसमें ये पांचों एक साथ खड़े हो और इनके सामने खड़ा हो एक पावरफुल मॉन्स्टर। वैसे जब मैं कहानी बना रहा था उसके बाद में जाके कवर आया और मुझे किसी भी तरह इस कवर को फिट करना था, तो बाद में जाके मुझे काफी चेंजेस करने पड़े और इस कवर को किसी भी तरह अपनी कहानी में फिट करना पड़ा। अब कुछ न्यू कैरेक्टर्स को भी लाना था, जिसमें मैं लाया डॉक्टर फ्लेयर और उनके असिस्टेंट को। अब ये दोनों कौन है, क्या ये दोनों भी रेड रिबन आर्मी से कनेक्टेड है या फिर इनकी आइडेंटिटी कुछ और है, ये मैं आप ही छोड़ता हूँ। आपको जो भी लगता है कमेंट करके बता दो। कहानी में इन चीजों को छोड़ने का एक ही मतलब होता है, जिससे आप सब अपने नजरिए से इन चीजों को देख सको और खुद से थ्योरीज बना सको। काफी सारी पॉपुलर थ्योरीज भी बन जाती है जब रियल सीरीज की बात आती है। और सबसे बड़ी बात, ना तो कोई फ्यूजन आया और ना ही न्यू फॉर्म। तो देखो, इसके पीछे भी एक बहुत सिंपल रीजन है। फ्यूजन के आने का तो कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज सबका टीम वर्क दिखाना था। और अगर मैं न्यू फॉर्म्स देता तो गोकू और विजिटा को देता, बिकॉज इनके अलावा किसी और को न्यू फॉर्म देना कोई सेंस नहीं बनाता। पर परफेक्ट सेल मेक्स के सामने गोकू और विजिटा को नई फॉर्म देना, ये भी सेंस नहीं बनाता। फिलहाल अभी काम करते हैं अपनी नई वीडियो पे, पर इससे पहले एक बड़ी वीडियो आने वाली है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे उस वीडियो को जरूर देखना, लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। सो होप करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे। और यार थोड़ा वेट करो, बिकॉज नई कहानी बनाएंगे तो अच्छी ही बनाएंगे एंड होप करेंगे आपको और भी ज्यादा पसंद आए। बाकी अगर आप सब सजेशन देना चाहते हो कि अगली कहानी में आप सब क्या देखना चाहते हो, तो कमेंट करके बता सकते हो। जिसका भी सजेशन अच्छा होगा मैं उसको पिक जरूर करूंगा। सो गाइस, इतना ही था अच्छी वीडियो में। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।